Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA Wala by PW. तो guys, how is the जोश? दमदार तूफान एकदम। यस दोस्तों, आपने देखा होगा कि अपने दो सेशन हो चुके हैं। रेशियो प्रोपोर्शन पहला सेशन, पार्टनरशिप वेरिएशन दूसरा सेशन। और जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था, पहले तो उन सेशन की सेशन नोट्स जो मैं क्लास में करवाता हूँ वो बिना देखे एक बार ट्राई करना, कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके बाद डीपीपी ट्राई करना। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने किया भी है, क्योंकि हमने कमेंट पढ़ी है। बहुत से स्टूडेंट का डीपीपी शानदार गया, बहुत से स्टूडेंट को डीपीपी में कुछ क्वेश्चन टफ लगे, कोई कोई को लेंदी लगे सॉल्यूशन, कोई कोई बोल रहे सर इसका एक वीडियो सॉल्यूशन लेकर आओ। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट को रिप्लाई भी किया था कि डोंट वरी, वी विल प्लान समथिंग। तो यस गाइज, फाइनली मैंने एक प्लान किया है। आपको पता है एवरी सैटरडे हम एक एक्टिविटी लेकर आते हैं लाइव फॉर्म में। तो एक सैटरडे को मैं उन दोनों डीपीपी के जो क्वेश्चंस आपको टफ जा रहे हैं उनके लाइव सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूं, वो भी अपनी स्टाइल में। ठीक है गाइस, सो डोंट वरी। आपकी जो भी ख्वाहिश है, डिमांड है, उसको हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, क्योंकि डरने की क्या बात जब एमबीए वाला टीम है आपके साथ। तो यस गाइस, बिल्कुल डोंट वरी, हताश नहीं होते, डिमोरलाइज नहीं होते। कोई क्वेश्चन नहीं बने तो कोई बात नहीं है, लंबा सफर है। डेफिनेटली थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपका जो बेसिक बिल्ड हो रहा है, जो एक ट्रिक्स आप सीख रहे हो, उसके साथ साथ थॉट प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। और थॉट प्रोसेस कभी भी एक लेक्चर से नहीं बनेगी, दो लेक्चर से नहीं बनेगी, वो बनेगी प्रैक्टिस के बाद। तो यस डेफिनेटली, जो आपको अभी कुछ हुआ है सर, कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा कि देखो गाइस, क्लास में जो बेसिक कंसेप्ट मैंने लिए थे उसी बेसिस पे कर रहा हूँ। तो कम क्या पड़ा, कोई नया कंसेप्ट, नया फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। कम क्या पड़ा, थॉट प्रोसेस, जो डेफिनेटली धीरे धीरे डेवलप होगी, है ना। सो डोंट वरी दोस्तों। तो यस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सबसे धांसू टॉपिक के साथ, जिसका नाम है टाइम स्पीड डिस्टेंस। गाइस, आप देख रहे हो कई सालों से, 3-4 साल से, अगर कैट में सबसे कोई डोमिनेटिंग सेक्शन रहा क्वांट की अगर मैं बात करूं, वो है अरिथमेटिक। और अरिथमेटिक में भी जो सबसे वेटेज वाला टॉपिक माना जाता है वो है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो यस गाइस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो कि डेफिनेटली एक क्लास में तो नहीं होगा, इसको हम दो पार्ट में करने वाले हैं। एक सेशन आज लेंगे और एक सेशन नेक्स्ट वीक में लेंगे। तो यस, आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले तो भाई बेसिक, यार जबकि फाउंडेशन बैच है तो बेसिक से ही जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट करेंगे, जिसमें फॉर्मूलाज, कुछ कन्वर्जन फॉर्मूलाज होते हैं, कन्वर्जन करना बहुत जरूरी होता है, क्यों होता है मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, देन प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब सर रेशियो प्रोपोर्शन वाली, ऑफकोर्स कंसेप्ट वही है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली हम सीखेंगे टाइम स्पीड और डिस्टेंस, इन तीनों में क्या प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशंस बनते हैं जब कोई तीनों में से एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। देन एवरेज स्पीड का एक धांसू कंसेप्ट पढ़ेंगे गाइस, एंड लास्ट में हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड। बट रिलेटिव स्पीड के बाद 2.0 आना बाकी रहेगा, है ना। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस जहां पे हम खत्म करने वाले रिलेटिव स्पीड, उसी से स्टार्ट होगा फिर अगला कंसेप्ट प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, जहां भर भर के रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट यूज होंगे। देन बोट्स एंड स्ट्रीम। तो यस गाइस, रिलेटिव स्पीड को आज जस्ट हम टच करके छोड़ देंगे, क्योंकि उसका अगला यूज, मेन यूज, इंपॉर्टेंट यूज हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। लेकिन इन सबको बहुत अच्छी से पढ़ेंगे। तो यस, बने रहो गाइस, बने रहो। शुरुआत करते हैं बिल्कुल अपन बेसिक फॉर्मूला से। और बच्चा बच्चा जानता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर ये तो होश संभालते हुए पढ़ लिया था हमने। यस बिल्कुल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। इसी को अगर मैं गाइज, अगर टाइम को इधर ले लूँ तो स्पीड इधर आके डिवाइड कर लेगा, ये दूसरा फॉर्मूला बना। इसी में अगर मैं डिस्टेंस को यही रखूँ, स्पीड को इधर ले लूँ, तो स्पीड इंटू टाइम, ये बना तीसरा फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला वही, सिर्फ क्या किया आपने, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरिंग चेंज की। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये है फॉर्मूला, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक ही फॉर्मूला है, इसी को घुमा फिरा कर अलग अलग फॉर्म में आपके सामने रखा है। उसके बाद अब आप बोलोगे सर ये आपने कुछ कन्वर्जन भी कहा था। यस गाइस, देखो ये एक टॉपिक और मेंसुरेशन ज्योमेट्री का, ये दो टॉपिक में कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मान लो अगर आपको डिस्टेंस उसने किलोमीटर में दिया है, टाइम उसने आपको आवर्स में दिया है, और स्पीड आपको वो मीटर पर सेकंड में देगा, तो इनका कोई तालमेल नहीं है। कोई तालमेल नहीं। मान लो उसने आपको दे दिया स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और डिस्टेंस उसने आपको दे दिया 40 किलोमीटर। स्पीड किसमें दिया, 20 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस किसमें दिया, 40 किलोमीटर, पूछ रहा है टाइम। तो भाई टाइम निकालने का कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 40 किलोमीटर, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। अगर ऐसा निकालोगे ना, गए भाई गए, नैया डूब गई।
क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है। अगर एक यूनिट मीटर पर सेकंड में, दूसरा किलोमीटर में, आप नहीं दोनों को एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हो। दोनों को एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाओ, यानी सेम यूनिट प्लेटफॉर्म पे, एक तो इसको किलोमीटर पर आवर में करो या फिर इसको मीटर में करो, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है। तो अगर आप इसको मीटर में करोगे ये टाइम सेकंड में आ जाएगा। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में करोगे, ये एज इट इज रखो, इसको किलोमीटर पर आवर में रखो, तो टाइम आपका आवर्स में मिलेगा। तो ये कन्वर्जन फॉर्मूलाज मुझे सिखाने का, इस बात छोटी सी है, स्कूल से हम सीख रहे हैं, लेकिन बहुत मैटर करती है जब हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें यूनिट थोड़े से जानबूझकर अलग दिए होते हैं। सेम मेंसुरेशन में भी होता है, कोई चीज़ मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, कोई मिलीमीटर में, तो वहां पर भी अलर्ट होना जरूरी, बट वो बात हम बाद में करेंगे। सो कम ऑन गाइस, सिंपल सी बात है, एक चीज़ याद रखो, अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दी है तो डिस्टेंस किलोमीटर में लो, टाइम आवर्स में लो, और वाइस वर्सा। अगर ये किलोमीटर और आवर में दिया है तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में ही लो, पहली बात। और दूसरी, अगर आपको डिस्टेंस मीटर में दिया है, टाइम सेकंड में दिया है, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में ही लो। अब सिंपल सी बात है गाइज, पहले तो हम सीखेंगे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, अगर मुझे उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो किलोमीटर को मीटर में करना है यानी 1000 मीटर, और आवर को सेकंड में करना है यानी 3600 सेकंड। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। खत्म यार, ये 2 0 शहीद हुए, इन दोनों को 2 2 से डिवाइड कर लूँ, 5/18 मीटर पर सेकंड, खत्म। तो यार अब आपके सामने आ रहा है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कन्वर्जन फॉर्मूला कि किसी भी किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। रिपीट, किसी भी किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, अगर डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो हमें स्पीड किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड। बट जानबूझकर अगर उसने आपको किलोमीटर पर आवर में दी है तो उसको मीटर पर सेकंड में कर लो यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या करना है, सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट ये लिख कर दे सकता था, लेकिन मैंने बताया कि कैसे आता है। ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो सभी बोलते हैं, बट क्यों, ये रीजन है सिंपल। किलोमीटर को मीटर यानी 1000, आवर को 3600 सेकंड, ठीक है। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 5/18। मतलब गाइज एग्जांपल देख लो, अगर 36 किलोमीटर पर आवर है और उसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर लो, 5/18 से। खेल खत्म। तो देख लो, ये हो गया 5 × 2 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और गाइज इसी से अब दूसरा फॉर्मूला समझो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया। वही अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 5/18 उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 18/5। समझ रहे हो, 18/5। मतलब अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड रख लूँ, 5/18 इधर गया तो 18/5 हो जाएगा, 18 ऊपर 5 नीचे, इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बना दूसरा फॉर्मूला कि अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर्स में है तो स्पीड किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर। बट अगर उसने मान लो हमें मीटर पर सेकंड में दे दी है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे, इंटू 18/5। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने हमें 30 मीटर पर सेकंड दी, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर, सीधा क्या कर लो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इस 30 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 18 6 108 किलोमीटर पर आवर। मतलब 30 मीटर पर सेकंड कितना हुआ, 108 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो गाइस, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आज भले ही आज के सेशन में आप देखोगे हार्डली कुछ क्वेश्चन में कन्वर्जन करना पड़ा, लेकिन मैंने कहा है ये पार्ट 2 भी आने वाला है इसका। तो जब आप सेकंड पार्ट में जहाँ हम ट्रेन के क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको ये कन्वर्जन करना होगा। तो 100 बात की एक बात गाइज, एक चीज समझ लो कि किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 5/18 कर लो। पहली बात, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो इंटू 5/18, ये रहा एग्जाम्पल, बराबर। हमने 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किया। उसी तरह अगर किसी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो इंटू 18/5 कर लो। देख लो, 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में किया हमने, इंटू 18/5 करके। समझा गाइस, सिंपल सी बात है। देखो बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक, फाउंडेशन बैच नाम है यार इसका, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ।
कभी कभार हमें आवर को मिनट में करना होता है, तो बच्चा बच्चा जानता है 1 आवर इज 60 मिनट, लेकिन अगर हमें मिनट को आवर में करना है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 1 आवर 60 मिनट है, तो अगर 2 घंटे है तो इंटू 60 कर लो, 3 घंटे तो 3 इंटू 60 कर लो, मिनट में हो जाएगा। लेकिन अगर मिनट को आवर्स में करना है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, मान लो डिस्टेंस किलोमीटर में, बस टाइम यार जो है ना, टाइम टाइम आपको उसने जानबूझकर मिनट में दिया है, उसने टाइम आपको दे दिया 105 मिनट। तो अगर इसको आवर्स में करना है तो सिंपली क्या कर लो, किसी भी मिनट को आवर में करने के लिए डिवाइड बाय 60। आई रिपीट, किसी भी मिनट को आवर्स में करने के लिए डिवाइड बाय 60, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आवर को मिनट में करने के लिए इंटू 60 करते हो, 2 घंटे यानी 2 इंटू 60 120 मिनट, 3 घंटे 3 इंटू 60 180 मिनट, लेकिन मिनट टू आवर करना है डिवाइड बाय 60। 105 मिनट है, डिवाइड बाय 60 कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, 7/4 आवर्स, या बोलो 1.75 आवर्स। ठीक है, 240 मिनट है, डिवाइड बाय 60 कर लो, 4 घंटे। छोटी छोटी बात है। तो यस, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपने देखा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे मैं आपको प्रोपोर्शनलिटी बताऊंगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस इन तीन में से अगर कभी किसी एक को कांस्टेंट रखो तो बचे दो का क्या रिलेशन बनता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। फिर एवरेज स्पीड उसके क्वेश्चन, एंड देन रिलेटिव स्पीड उसके क्वेश्चन। तो ये आज का सेशन का पूरा अपना फ्लो रहने वाला है गाइस। कम ऑन, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय चंदू टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर? देख लो, डिस्टेंस दे दिया है 360 किलोमीटर, टाइम पूछा है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो दोस्तों, कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर, टाइम पूछा है, लेकिन ऑप्शन देखो, टाइम सारे किस में है, आवर्स में। यानी गाइस डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर्स में, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में नहीं चलेगा। तो इसको क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब अपने लिए कोई भाई नया है, अपने लिए कोई टफ है अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना? नहीं, क्या कर लो, इंटू 18/5। अभी मैंने बताया था, किसी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, इंटू 18/5 कर लो। और अगर उल्टा है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई। बट यहाँ क्या करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर, इंटू 18/5, खत्म। 2 इंटू 18 36। ये 36 क्या हुई, स्पीड हुई। हमें पूछा है टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सा लिया, किलोमीटर वाला, स्पीड कौन सी लो, किलोमीटर पर आवर वाली, तो बराबर आया 10 आवर्स। ऑप्शन ए, 10 आवर्स, एकदम बेसिक शुरुआत। कम ऑन गाइस। सुधाकर हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 45 मिनट। सुधाकर अपने घर से बोलकर निकला था कि मैं 6 किलोमीटर कवर कर लूंगा मात्र 45 मिनट में, सिर्फ 45 मिनट में। ठीक है, ये था उसका टारगेट, ये था उसने लिया हुआ चैलेंज। नाउ इफ ही कवर्स 1/2 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम। पता है क्या हुआ, 1/2, 1/2 मतलब क्या, आधा। तो ये जो डिस्टेंस वो बोलकर गया था, ही कवर्स 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, उसका आधा डिस्टेंस मतलब कितना, 3 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस वो कितने टाइम में करता है, 2/3 ऑफ द टाइम। जितना टाइम उसको अवेलेबल था, जितना टाइम उसको दिया गया था, उसका 2/3 ऑफ द टाइम तो उसने ये आधा डिस्टेंस खत्म करने में लगा दिया। तो 2/3 ऑफ व्हाट, 45 मिनट कितना होता है, 30 मिनट्स। गाइस समझ रहे हो आप, उसका 3 किलोमीटर कवर हो चुका है 30 मिनट्स में। बोला क्या था वो, कि मैं 6 किलोमीटर कवर करूंगा 45 मिनट में, लेकिन 1/2 ऑफ द डिस्टेंस यानी आधा डिस्टेंस उसने 2/3 ऑफ द टाइम में खत्म किया। जो बोला था उसका 2/3 यानी 30 मिनट। मतलब अभी भी कितना बचा है, अभी भी डिस्टेंस कितना बचा है, 3 किलोमीटर। और टाइम उसके पास कितना है गाइस, अगर 45 में से 30 गए, बचे 15 मिनट। तो अगर ये टारगेट अचीव करना है तो अभी भी बचा हुआ 3 किलोमीटर, ये हो चुका है, ये 3 बचा है, उसको 15 मिनट में कवर करना। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है, व्हाट वुड बी ही स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये तो किलोमीटर में, ये आवर में नहीं है। लेकिन अब भी हमने सीखा, किसी भी मिनट को आवर में करना है, क्या करो, डिवाइड बाय 60। डिवाइड बाय 60, तो ये आवर तो हो गया, बट 15/60 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं। 15 मिनट डिवाइड बाय 60 कर लिया, आवर हो गया। तो 15/16 कितना हुआ, 1/4 आवर। तो अगर इसको रिमेनिंग, व्हाट वुड बी स्पीड इन किलोमीटर भी हो गया, आवर भी आ गया, टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस इन रिमेनिंग टाइम। तो हो गया भाई, अब स्पीड पूछा है, डिस्टेंस कितना करना है 3, टाइम कितना दिया है 1/4 आवर। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ऐसा नहीं पूछा था,
थोड़ा घुमाकर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे दी थी कि 6 किलोमीटर कवर करना था 2/3 ऑफ द टाइम में, सॉरी 45 मिनट में, उसमें से आधा यानी 3 किलोमीटर 2/3 यानी 30 मिनट में कवर हुआ है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस यानी 3 किलोमीटर रिमेनिंग टाइम यानी 15 मिनट में कवर करना है, तो व्हाट शुड बी द स्पीड। बट स्पीड किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर, इसलिए ये तो किलोमीटर था, इस 15 मिनट को हमने आवर में किया, सिंपली डिवाइड बाय 60 करके, तो डिस्टेंस है 3 टाइम 1/4, और बच्चा बच्चा जानता है 1/4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4/1 रेसिप्रोकल, सो 12 किलोमीटर पर आवर, और डेफिनेटली ये किलोमीटर पर आवर में ही है ना, किलोमीटर और ये आवर में, तो आंसर किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। कम ऑन गाइस यार, अब आते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी पे। अब प्रोपोर्शनलिटी मैंने बताया आपको कि हमें ये पूरा प्रोपोर्शन टॉपिक तो हमने एक बेसिक थीम समझ ही लिया है। वेरिएशन टॉपिक आपने देखा था गाइस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये काम आने वाला है यहाँ पे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर तीन टाइम स्पीड डिस्टेंस, तीन में से कोई दो फैक्टर अगर कांस्टेंट है, सॉरी एक फैक्टर कांस्टेंट है, तो बचे हुए दो में क्या रिलेशन बनेगा। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में गाइस हम अलग अलग केस लेते हैं। केस वन क्या लेते हैं, किसको कांस्टेंट रखे इस बार, चलो स्पीड को कांस्टेंट रख लेते हैं। स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसमें से तीन में से एक फैक्टर स्पीड कांस्टेंट हो गया, तो बचे हुए दो में क्या रिलेशन है, यानी डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद है ना वेरिएशन टॉपिक। तो बताओ यार क्या बनता है इनमें रिलेशन, कॉमन सेंस अप्लाई करो, आपको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब, जब दोनों साथ में बढ़े या दोनों साथ में कम हो। इनवर्स कब होता है, जब एक बढ़ने से दूसरा कम हो, या एक के कम होने से दूसरा बढ़े, ठीक है, यानी रिवर्स में। तो एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, या एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, इसको इनवर्स बोलते हैं। दोनों बढ़ेंगे साथ में या दोनों साथ में कम होंगे, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। तो सोचो गाइस कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन बने। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम में, जितने ज्यादा टाइम तक गाड़ी चलाएगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, कॉमन सेंस। मान लो स्पीड फिक्स है आपकी कार की 100 किलोमीटर पर आवर, तो जितना ज्यादा देर तक गाड़ी चलाएगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जितना कम टाइम के लिए गाड़ी चलाएगा उतना कम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। तो गाइज ये क्या रिलेशन बन रहा है, टाइम के बढ़ने से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम कम हुआ डिस्टेंस भी कम हो रहा है, तो टाइम या डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं ये हमने देखा है गाइज, पार्टनरशिप वेरिएशन वाले वेरिएशन के कंसेप्ट में, है ना। जब भी दो फैक्टर डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनमें क्या रिलेशन बनता है, d1/d2 इज t1/t2। याद है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 1:1:2:2, जिसने नहीं देखा है मेरी प्लेलिस्ट आपको दिखेगी इसी चैनल पे, देख लो सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो d1/d2 इज इक्वल टू t1/t2, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं तो 1:1:2:2। सर अब ऐसे फॉर्मूला कब काम आएंगे, जब क्वेश्चन आपको ऐसे बोलेगा कि मान लो एक आदमी व्हीकल चलाता है एट सर्टन स्पीड, ठीक है, एंड कवर्स 360 किलोमीटर इन 12 आवर्स, covers 360 kilometer in 12 hours. So what should be the distance covered if he traveled vehicle for 15 hours with the same speed? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, with the same speed. A person covers 360 kilometer in 12 hours, then what should be the distance covered if he traveled for 15 hours with the same speed? तो यानी गाइस जिस स्पीड से वो फर्स्ट सिचुएशन में चला रहा था उसी स्पीड से सेकंड में चला रहा है, तो स्पीड तो कांस्टेंट हुई, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हमें कोई भी फॉर्मूला लेने की जरूरत है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्टूडेंट डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड निकाल लेते हैं, फिर वो स्पीड वहां यूज करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, क्या जरूरत है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसको साइड में रखो, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये फर्स्ट सिचुएशन का डिस्टेंस d1, ये सेकंड का d2, ये फर्स्ट t1 ये t2, रख दो फॉर्मूला, d1 अपॉन d2, t1 अपॉन t2, हो गया 15, 12 इधर आके क्या कर लेगा, डिवाइड ही कर लेगा इसको, तो ये कितना आया 30, और अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, बराबर 12 ने 360 को डिवाइड कर लिया, 30 आया, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू d2 एंड 15, ये 450 किलोमीटर आया गाइस, 450 किलोमीटर। तो स्पीड कांस्टेंट होने से डिस्टेंस और टाइम हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, और वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने से जब भी इस तरह दो सिचुएशन बने तो उसके डिस्टेंस और टाइम को कैसे लिखो, d1/d2 इज t1/t2। ये हुई फर्स्ट केस।
ठीक है। नाउ सेकंड केस, ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी पे समझो। ठीक है, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ये बहुत बार यूज होती है। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मान लो इस बार डिस्टेंस फिक्स है, मेरे को जो गाड़ी चलानी है वो 200 किलोमीटर ही चलानी, ना उससे एक कम ना उससे ज्यादा। 200 किलोमीटर मेरे को कवर करना है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम? सिंपल गाइस, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज, मुझे बताओ 200 किलोमीटर कवर करना है तो जितनी ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम लगेगा 200 कवर करने को, जितनी कम स्पीड होले होले उतना ज्यादा टाइम लगेगा 200 कवर करने को। समझ रहे हो ना? यानी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है गाइस तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और ये चीज भी हम देख चुके हैं, नहीं देखे हो तो सेकंड लेक्चर फिर से बोल रहा हूँ, मेरे प्लेलिस्ट का देख लो, वेरिएशन वाला। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या बनता है, S1/S2 इज T2/T1। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है गाइस तो क्या होता है, 1:1:2:2, बट जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो 1:2, S1/S2 इज T2/T1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन कब? जब ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम। मान लो 200 किलोमीटर कवर करना है तो मेरे को एक स्पीड से इतना टाइम लगा, तो दूसरे स्पीड से कितना टाइम लगेगा फॉर कवरिंग सेम डिस्टेंस, और वो दूसरी स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो गाइस? एकदम धासु। मतलब सिंपल मैं बता दूं आपको कि अगर मान लो मेरे को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम लगा 5 आवर्स। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगा, 5 आवर्स। 5 आवर्स, तो वही जर्नी अगर मेरे को 8 आवर्स में कवर करनी है तो व्हाट शुड बी माई स्पीड? एक कोई तो जर्नी है, वो 40 के स्पीड से मैं 5 घंटे में कवर करता हूँ, तो वही जर्नी अगर मेरे को 8 घंटे में कवर करनी है तो व्हाट शुड बी माई स्पीड? बट वही जर्नी, यानी डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो गाइज अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या हो गया, सेम जर्नी है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी S1 बाय ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड S2 हमें निकालना है, इज इक्वल टू T2। गाइज इनवर्स है तो पहले T2 आएगा अपॉन T1। बस। अब अगेन 8 ने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके ऐसे भी डिवाइड ही करेगा, हमने लगे हाथों कर दिया। 8 1 8 5 नाउ 1 इंटू S2 5 इंटू 5 25 किलोमीटर पर आवर। 40 के स्पीड से जा रहा है तो सिर्फ 5 घंटे लगे। लेकिन वही अगर उसको सेम जर्नी आराम से 5 नहीं 8 घंटे में कवर करनी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 8 घंटे ना भाई मेरे पास, तो स्पीड कम करता हूँ, काय को गाड़ी फास्ट चलाऊं, एक्सीडेंट का डर। तो देखो 40 की स्पीड किस पे आ गई, 25। चेक कर लो चाहे तो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, कितना हुआ 200। अगेन अगर यहाँ 25 हुआ, 25 8 200, दोनों में डिस्टेंस 200 200 आ रहा है, स्पीड इन टू टाइम से डिस्टेंस इज कौन। ये प्रोपोर्शनलिटी यूज होगी गाइज आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, बने रहो, बहुत सौ को पता होगा तो उन्होंने क्वेश्चन की राह देखो। एंड नाउ केस 3 को ज्यादा एलेबरेट नहीं करते क्योंकि आप समझ गए हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इनवर्स में क्या होता है। ठीक है, तो अब तीसरी, एक बार हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा, एक बार हमने स्पीड को कांस्टेंट रखा, नाउ टाइम इज कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है गाइस तो अगेन सोचो, लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर टाइम कांस्टेंट है, मान लो एक जर्नी मेरे को 2 घंटे में ही कवर करनी है, 2 ही घंटे, ना ही कम ना ही ज्यादा, 2 घंटे के लिए ही मेरे को अब कोई जर्नी चलानी है, व्हीकल चलानी है, तो क्या होगा रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस में? तो यार सिंपल, अगर मेरे को 2 घंटा ही व्हीकल चलानी है तो जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा 2 घंटे में, और जितनी कम स्पीड होले होले उतना कम डिस्टेंस कवर करूंगा। सिंपल है, कार से कर रहा हूँ, कार की स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो गया 2 घंटे में। साइकिल चला रहा हूँ तो साइकिल की स्पीड कम है, इसलिए कम डिस्टेंस कवर हुआ 2 घंटे में। यानी क्या हो रहा है गाइस, इस बार अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस एक तो साथ में बढ़ रहे हैं या साथ में कम हो रहे हैं, और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, एंड जब दो फैक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं तो इनका रिलेशन अब अगेन आपको पता है 1:1:2:2, S1/S2 इज D1/D2। तो ये अगर टाइम कांस्टेंट है, दो सिचुएशन अगर दी है क्वेश्चन ने और आपको दिख रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि टाइम कांस्टेंट है, तो तुरंत ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ठीक गाइस, अब इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करते, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो यार धासु मस्त मज़ेदार क्वेश्चन, मोटर कार कवर से जर्नी इन 9 आवर, एक पूरी जर्नी है यहाँ से यहाँ तक की, ये टोटल कितने टाइम में कवर हो रही है?
टोटल 9 आवर्स में कवर हो रही है। द फर्स्ट हाफ एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड हाफ एट 15 किलोमीटर। गाइज क्वेश्चन ने बोला है पहला हाफ, हाफ मतलब क्या समझ रहे हो, ये पूरी जर्नी जितनी भी बड़ी होगी उसका पहला हाफ। मैं मान लेता हूं मन ही मन, ठीक है, मन ही मन मान लेता हूं कि पूरी जर्नी है 2x डिस्टेंस की। ये क्या हुआ, 2x डिस्टेंस हुआ। तो फर्स्ट हाफ मतलब क्या, फर्स्ट हाफ यानी गाइस डिस्टेंस x, एंड सेकंड हाफ मतलब क्या, अगेन डिस्टेंस x। तभी तो जाके ये 2x का हाफ हुआ ना बराबर। तो फर्स्ट हाफ यानी x डिस्टेंस वो कवर कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 12, एंड सेकंड हाफ वो कवर कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 15, और आपको बोल दिया है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। गाइज अब ये क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, जो भी आपको सही लगे। एक तो वो प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा वो मैं बताऊंगा, और दूसरा एक कन्वेंशनल इक्वेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार अगर आप एक चीज देख रहे हो, दो अलग अलग स्पीड से जो डिस्टेंस मैंने कवर किया वो क्या है, दो अलग अलग स्पीड से जो डिस्टेंस मैंने कवर किया वो क्या है, सेम है। और अभी आपने सीखा था गाइस, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो गाइस जो स्पीड का रेशो है बिल्कुल उसका अपोजिट टाइम का रेशो होगा, क्योंकि इनवर्स है। तो स्पीड का रेशो क्या है, S1/S2 का रेशो क्या है, S1/S2 का रेशो आप ही देख लो, 12 और 15 मतलब कितना हुआ, 4:5 बराबर। तो गाइज अगर ये 4:5 है तो T1/T2 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 5/4, 5/4। टोटल टाइम कितना लगा है, 9 घंटे। तो 9 घंटे को 5:4 में बांट लो, मतलब T1 यानी ये 1 यानी क्या, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट हाफ, सेकंड यानी क्या, 2 यानी सेकंड पार्ट। तो T1 मतलब फर्स्ट पार्ट को लगने वाला टाइम, T2 यानी सेकंड पार्ट को लगने वाला टाइम। तो T1 कितना आया 5, T2 कितना आया 4, और ये 5:4 में हमें किसको बांटना है, 9 आवर्स को। तो बढ़ गया ना 5:4 यार, मतलब ही तो 9 हुआ टोटल। मतलब पहला कितना आया, फर्स्ट पार्ट को लगे 5 घंटे और सेकंड पार्ट को लगे 4 घंटे। तो यार आपके पास टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस निकाल लो। टाइम और स्पीड से, टाइम और स्पीड से डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम। सो 12 है एक्चुअल स्पीड इंटू 5, ये कितना हुआ 60। ऑफकोर्स अगर ये 60 तो ये भी 60 होगा, क्योंकि सेम है। चाहे तो तसल्ली कर लो, ये 15 इंटू 4 60। देखो ये जो 4:5 है ये तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके रेशियो बनाया, लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या है, एक्चुअल स्पीड तो 12 है, 15 है। और एक्चुअल टाइम कितना लगा, 5:4 को जब मैंने 9 पे बांटा तो एक्चुअल देखो ना, T1 क्या हो जाएगा, T1 अगर निकालना है तो 5/9, सीखे हो ना आप रेशो, तो 5 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो इंटू 9 आवर, तो 9 कटा 5 घंटे। उसी तरह T2 क्या बन जाएगा, 4 घंटे, क्योंकि लकीली टोटल आवर्स भी 9 है और रेशो का टोटल भी 9 आया, तो बढ़ गया ना बराबर से। गाइस सुनो समझो अच्छी से, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन ये तरीका ज्यादा बेस्ट है, आगे आने वाले क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में तो दोनों तरीके आपको बेस्ट लगेंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगी तब आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो सिंपल है दोस्तों, S1 12 S2 15, पूरी जर्नी कुछ तो डिस्टेंस की हमें पता नहीं, इनफैक्ट क्वेश्चन ने डिस्टेंस निकालने हमें बोला है, तो मैंने मान लिया डिस्टेंस 2x। अब वो बोल रहा है कि मोटर कार कवर जर्नी 9 आवर, पूरी जर्नी 9 घंटे में कवर हुई, फर्स्ट हाफ एट 12 की स्पीड एंड सेकंड हाफ एट 15 का स्पीड। तो फर्स्ट हाफ यानी 2x का फर्स्ट हाफ क्या हुआ x, सेकंड हाफ क्या हुआ x। तो फर्स्ट हाफ 12 के स्पीड से, सेकंड हाफ 15 के स्पीड से उसने कवर किया, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस यानी 2x निकालना है। तो गाइस मुझे बताओ, अगर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ सेम है तो ये तो डिस्टेंस और कांस्टेंट वाली बात होगी ना, तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो स्पीड का रेशियो है 12 और 15 का रेशियो 4:5, इसका इनवर्स ये टाइम का रेशियो बनेगा, है ना, क्योंकि जो S1/S2 होता है वो T2/T1 होता है, हमने देखा। जो S1/S2 होता है वो T2/T1 होता है। इसका मतलब अगर मुझे T1/T2 निकालना है तो इसका उल्टा लेना होगा, है ना। तो सिंपल है गाइस, अगर T2/T1 मेरा 4:5 बन रहा है तो T1/T2 क्या बन जाएगा, 5:4। वही मैंने वहां पे किया है। तो S1/S2 मेरा क्या बना, 12:15 यानी 4:5। तो T1/T2 इसका उल्टा इनवर्स है, इसलिए 5:4। और यही जब मैंने इसमें बांटा, T1 यानी फर्स्ट फेज को लगने वाला टाइम, T2 यानी सेकंड फेज को लगने वाला टाइम, तो ये कितना बढ़ गया, 5:4, 9 घंटे में बांटना है, 5 घंटे 4 घंटे हो गया। तो 12 इंटू 5 60, 15 इंटू 4 60, खेल खत्म, 60 + 60 120 किलोमीटर।
है ना, टोटल डिस्टेंस पूछा था, तो ये आया 60, ये आया 60, दोनों का ऐड कर लो, 120 किलोमीटर इज द आंसर गाइस। ये हुआ एक तरीका, ये हुआ एक तरीका। अब दूसरा तरीका समझो गाइस, दूसरा तरीका देखो क्या है, सिंपल है। टोटल टाइम उसने आपको दे दिया है 9 आवर्स, तो टोटल टाइम कैसे हो रहा है, टोटल टाइम 9 घंटे कैसे लग रहे हैं, दो टुकड़ों में। फर्स्ट टुकड़ा है एक्स डिस्टेंस का, सेकंड है एक्स डिस्टेंस का। फर्स्ट की स्पीड है 12, सेकंड की स्पीड है 15, बराबर। तो टोटल जर्नी को लगने वाला टाइम 9 आवर्स दिया है, लेकिन ये पूरी जर्नी दो टुकड़ों में कवर हो रही है, एक ये फर्स्ट पार्ट के लिए, दूसरी है सेकंड पार्ट के लिए। तब जाके ये 2x डिस्टेंस कवर हो रहा है जो आपको निकालना है। तो गाइस टोटल टाइम को मैं ऐसे लिख दूंगा, t1 प्लस टी टू, मैंने कहा ना ये कन्वेंशनल मेथड यूजिंग इक्वेशन, t1 प्लस टी टू इज इक्वल टू 9। t1 मतलब क्या, इस आधे पार्ट को लगने वाला टाइम, t2 मतलब क्या, इस आधे पार्ट को लगने वाला टाइम, और ये टोटल मिला के 9 है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 के लिए डिस्टेंस कितना है, x अपॉन स्पीड 12, t2 के लिए डिस्टेंस x अपॉन स्पीड 15 इज 9। अब सॉल्व कर लो यार, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, कॉमन मल्टीपल कौन है, 60 60, 12 और 15 का। और आपने रेशो में सीखा है, आप किसी भी रेशो को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको मैं 5 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको 4 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना हुआ, 9x अपॉन 60 इज इक्वल टू 9। तो 9 और 9 कटा, x अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। तो x कितना मिला, 60। 60 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x मिल गया 60, तो ये भी एक 60 हुआ। गलती से भी 60 मत ढूंढो ऑप्शन में, क्योंकि 60 x तो 60 है और x हमारा आधा डिस्टेंस है। क्वेश्चन ने पूरे डिस्टेंस को पूछा है जो कि 2x है, तो 2 इंटू 60, अगेन आंसर इज 120, अगेन आंसर इज 120। समझो गाइस, बहुत इजी है, सही ढंग से समझो। हमने क्या किया, टोटल टाइम 9 आ रहे जो कि अब इस क्वेश्चन में वो दो टुकड़ों में बटा है, आगे कोई क्वेश्चन में 3 में बटेगा, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 लिखेंगे। यहाँ पे 2 ही था, इसलिए t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 9। अब t1 यानी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। गाइज t1 का यानी फर्स्ट फेज का डिस्टेंस भी हमें पता है, स्पीड भी पता है, सेकंड फेज का डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है। तो टाइम को हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड में कन्वर्ट किया और कैलकुलेशन किया। 12 और 15 का कॉमन मल्टीपल 60, तो इस पूरे रेशो को 5 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे रेशो को 4 से किया, पूरे रेशो को। तो 5x अपॉन 60, 4x अपॉन 60, डिनोमिनेटर सेम हुआ, तो 9x अपॉन 60, 9 9 कटा, x मिल गया 60, तो x 60, टोटल डिस्टेंस 120। एक ये तरीका था। और दूसरा तरीका क्या था जो मैंने कहा कि भाई टोटल डिस्टेंस में उसने फर्स्ट हाफ x सेकंड हाफ x, यानी डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रिलेशन क्या था, 12/50 यानी 4/5। बट जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है यानी दोनों में, दोनों स्पीड से जो कवर किया गया डिस्टेंस है वो सेम है, वो सेम है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ ना, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हाँ अगर ये x होता, ये y होता, या ये 2x होता, तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। बात को समझो कि दूसरी मेथड भी समझना क्यों जरूरी थी, कन्वेंशनल मेथड भी मैंने क्यों बताई। गाइस या तो लक अच्छा था कि फर्स्ट फेज का और सेकंड फेज का डिस्टेंस सेम था, इसलिए डिस्टेंस कांस्टेंट वाला आपने रूल यूज किया। बट अगर ये 40 किलोमीटर होता, ये 60 होता, यानी डिस्टेंस अलग अलग होता, ये 2/3 ऑफ द जर्नी होता, या 1/3 ऑफ द जर्नी होता, तब फिर डिस्टेंस कांस्टेंट वाला मेथड फेल होता, तब फिर वो कन्वेंशनल अप्रोच काम आता। समझ रहे हो, इसलिए वो भी याद रखो, ये भी याद रखो। बट अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के लिए ये ज्यादा बेस्ट था, उस कन्वेंशनल से कैलकुलेशन भी कम लगा, है ना। तो यार S1/S2 यानी ये बना 4:5, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टाइम और स्पीड, तो T1/T2 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। हमेशा याद रखो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो बना उसका उल्टा ले लो, टाइम का मिल जाएगा, या फिर जो टाइम का मिला उसका उल्टा ले लो, स्पीड का मिल जाएगा। तो टाइम ऑफ द जर्नी आपको 5:4 में बांट देना है। बट द कोइंसिडेंस, टोटल टाइम भी दिया है 9 घंटे, और इसको अगर मैं 5:4 में बांटू तो फर्स्ट फेज को 5 घंटे ही लगेंगे, सेकंड को 4 घंटे ही लगेंगे। तो हो गया गाइस, फर्स्ट की स्पीड भी पता थी 12, 12 इंटू 5 ये डिस्टेंस 60 बना। सेकंड की स्पीड भी पता थी 15, 15 इंटू 4 ये भी डिस्टेंस 60 बना, 60 प्लस 60 120। ठीक है, तो यस, बढ़ते आगे। अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा गाइस, और जैसे अभी पिछले सेशंस में आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर रहे हो, कमेंट में पढ़ता हूँ, इसलिए मैंने आपके डीपीपी का जो आपको टेंशन आ रहा था उसका मैंने सॉल्यूशन बताया कि मैं उस पर लेकर आ रहा हूँ लाइव क्लास, पहले 2 डीपीपी पर, और थर्ड डीपीपी डेफिनेटली ये कंसेप्ट को समझो आप फोड़ दोगे। ठीक है, तो यस,
तो गाइज ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि डिक्टो पिछले क्वेश्चन की तरह है। कैसे करना है ये आपके ऊपर, कन्वेंशनल जिसको बेस्ट लगा उससे जाओ, ज़्यादा फर्क नहीं टाइम में, और जिसको इससे लगा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी वाली कंसेप्ट है, उससे जाओ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे टोटल टाइम 9 आवर्स दिया था, यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ द जर्नी 17.5 आवर्स दे दिया है। ठीक है, अगेन फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बोला है, तो फिर से पूरे जर्नी को एक्स 2x मान लिया, तो फर्स्ट हाफ एक्स, सेकंड हाफ एक्स, यानी डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो जो स्पीड आपको दी है 30 एंड सेकंड हाफ की 40, इससे रेशो बन जाएगा 3:4, तो टाइम का रेशो बन जाएगा 4:3। तो 4:3 में टोटल टाइम 17.5 को बांट दो। 4:3 में इस बार 17 पॉइंट को बांटना है 17.5 को, तो रेशो अप्लाई करो, आपको 4 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो 7 इंटू दिस से T1 मिलेगा, फिर 3 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो इंटू 17.5 से T2 मिलेगा। स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस मिलेगा, ऐड कर लेना, खेल खत्म। ठीक है, तो होमवर्क आपके लिए। कम ऑन गाइस, जयश्री गोज टू ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। जयश्री अपने घर से होम स्वीट होम, होम स्वीट होम से जा रही है ऑफिस। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, जब गई थी तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गई थी, एंड रिटर्न हर होम एट द स्पीड ऑफ, और वापिस आई है एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, एंड शी टेक्स 10 आवर इन ऑल। अगेन गाइज ये 10 आवर आपको क्या दिया है, ये 10 आवर्स दिया है टोटल टाइम ऑफ द एंटायर जर्नी। और अगर आप ठीक से देखो तो इस जर्नी का भी जो S1 से डिस्टेंस कवर किया घर से ऑफिस, और जो S2 से डिस्टेंस कवर किया ऑफिस से घर, वो सेम है ना। कॉमन सेंस है, घर से ऑफिस जाने के लिए जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उतना ही डिस्टेंस ऑफिस से घर आने के लिए किया होगा। तो मान लो अगर जाने के लिए x डिस्टेंस गई तो आने के लिए भी x डिस्टेंस, यानी फिर से क्या हुआ, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशो बन रहा है गाइस 6/4, इसका उल्टा कर लो, टाइम का रेशो बन जाएगा 4/6। उल्टा कर लो, टाइम का रेशो बन जाएगा 4/6। तो ये टाइम का रेशो आपको बांटना है इस टोटल टाइम में। तो अगेन कोइंसिडेंस देखो 4:10, आप चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकते थे 2:3, बट मत करो, क्योंकि नहीं करोगे तो 4:10 का 4:6 का रेशो क्या आ रहा है, टोटल क्या आ रहा है 10। 2:3 करोगे, फिर से उस पर अप्लाई करोगे, वही बनेगा। लेकिन ये देखो 4:6 का टोटल 10 आ रहा है, और ये 4:6 हमें बांटना भी किस पे है, इस 10 आवर्स पे, क्योंकि शी टेक्स 10 आवर्स इन ऑल, जिसमें से जाते समय उसको 4 घंटे लगे और आते समय 6 घंटे, क्योंकि देखो बराबर 10 का टोटल हुआ है ना। तो जाते समय उसको कितना टाइम लगा 4, आते समय कितना टाइम लगा 6। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम। ऑफिस और होम का डिस्टेंस पूछा है सिर्फ, इस बार ये नहीं पूछा है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पूछा तो हम क्या करते, जाने का x प्लस आने का x, अभी भी 2x निकाल रहे होते सेम पिछली क्वेश्चन की तरह। बट पिछले क्वेश्चन में वो लीनियर पूरा डिस्टेंस था, इस बार वो टू एंड फ्रो जर्नी करी है। तो क्वेश्चन ने टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा है, x प्लस एक्स 2x, इस बार बोला है सिर्फ ऑफिस से घर तक का, अलर्ट रहो। नहीं तो स्टूडेंट क्या कर लेते इस बार भी, डबल ले लेते, 24 + 24 48, और ऑप्शन में 48 नहीं है, फिर कंफ्यूजन। कम से कम सेकंड थॉट तो भी दोगे। बट मान लो अगर ऑप्शन में 48 होता तो उस पर टिक करके निकल लेते, ये तो सबसे बड़ा रिस्क है, इसलिए अलर्ट रहो। क्वेश्चन ने क्या बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम, तो बस आपको कितना निकालना है, ये x निकालना है। तो यार x निकालने के लिए अब आपके पास सब चीजें तो है, x निकालने के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए सब तो है। डिस्टेंस है ना x मतलब, तो डिस्टेंस के लिए जाने का टाइम भी पता है, जाने का स्पीड भी पता है, तो डिस्टेंस इज व्हाट 4 × 6 24। आते समय का भी देखना, चेक कर लो, आते समय का स्पीड है 4, लेकिन टाइम कितना आया है, टाइम आया है 6 T2, तो अगेन ये कितना आया 24। और ये तो आना ही था ना, क्योंकि जितना गई उतना ही आई होगी, 24 पूछा है घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस कितना, 24 इज द आंसर। इसको भी आप कन्वेंशनल, पता है आप खेल सकते हो, सही कंसेप्ट से जाओ तो खेल सकते हो इस टॉपिक के साथ। फालतू इस टॉपिक का अननेसेसरी डर बना रखा है, वास्ट जरूर है लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो यस गाइस, फिर से सुनो एक बार, मैं अगेन इसको भी सेकंड अप्रोच से करके दिखाता हूँ, कन्वेंशनल अप्रोच। सबसे पहले तो ये स्मार्ट अप्रोच वापस सुन लो, कि अदिति अपने होम से, अदिति है नहीं सॉरी जयश्री, अदिति कैसे आ गया यार, जयश्री तो अपने होम से ऑफिस गई एट द स्पीड ऑफ 6, ऑफिस से होम आई एट द स्पीड ऑफ 4। एंड एक कॉमन सेंस क्या,
6 के स्पीड से जितना डिस्टेंस कवर किया होगा 4 के स्पीड से भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया, यानी डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशो बन रहा है गाइस 6/4, बिल्कुल इससे उल्टा टाइम का रेशो बन जाएगा 4/6, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और टोटल उसको 10 आवर्स लगे, टोटल उसको 10 आवर्स लगे पूरे जर्नी के लिए। तो गाइज ये 4:6 अगर मैं 10 में बांट दूं तो सेम क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा यानी जाने का 4 एंड T2 यानी आने का 6। और डिस्टेंस पूछा है तो 6 इंटू 4 24, स्पीड इंटू टाइम। या फिर ये देख लो 24, जाने का 24 आने का 24, बट पूछा क्या है, टोटल नहीं है, पूछा है सिर्फ घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस 24, टोटल पूछा होता तो 48। और इसी को अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच से कर लो गाइज तो देख लो, अगेन टोटल टाइम 10 दिया है, मतलब आप बोलोगे जाने का टाइम प्लस आने का टाइम इज 10, T1 प्लस T2। इस बार मैं जाने के टाइम को T1 मान रहा हूं, आने का T2 मान रहा हूं। नाउ टाइम का फॉर्मूला अगेन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस में जाने का x मान रहा हूं, है ना, घर से ऑफिस ये डिस्टेंस x है। तो जाने का डिस्टेंस x अपॉन जाने की स्पीड कितनी थी 6, प्लस आने का डिस्टेंस x ही है बट आने की स्पीड कितनी थी 4 10, बस इसको सॉल्व कर लो यार। तो 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल 12, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉमन डिनोमिनेटर 12 आ गया। तो 5x 12 हुआ, तो ये 5x कितना बन गया, ये 5 ने 10 को डिवाइड कर दिया 2 आया, तो इधर बचा x और 12 इधर मल्टीप्लाई हो गया 24। देख लो घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस क्या आया फिर से 24। सब पॉसिबल वैसे करके दिखा रहा होगा इस। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन in a car complete the journey without stopping in 9 hours. If he has traveled 8 kilometer per hour faster, it would have done the journey in 6 hours. समझ रहे हो गाइस, सिंपल है, एक आदमी यहां से यहां जाना चाहता है, एक ही जर्नी की बात कर रहा है क्वेश्चन, यहां से यहां जाना चाहता है, ठीक है। सो अ मैन इन कार कंप्लीट द जर्नी विदाउट स्टॉपिंग इन 9 आवर। जब वो बिना स्टॉप के गया, क्या थी उसकी स्पीड नहीं पता, ये ओरिजिनल सिचुएशन गाइस, ये ओरिजिनल सिचुएशन। कि जब वो बिना स्पीड के जाता है, मान लो एक स्पीड, तो उसकी टाइम का कितना लगा उसको 9 आवर, 9 आवर। अब न्यू क्या दिया है, वेन ही ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर, क्वेश्चन बोल रहा है वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाता है, तो उसकी नई स्पीड कितनी हो गई गाइज 8 + x। ऐसा नहीं बोला है कि न्यू स्पीड इज 8, ऐसा बोला है कि नई स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी, यानी पुरानी स्पीड अगर x थी तो नई स्पीड कितनी हो गई 8 + x या x + 8। तो अब डेफिनेटली कॉमन सेंस कि अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है तो टाइम उसको कम लगेगा, और इसलिए क्वेश्चन ने बोला है कि इट वुड हैव डन द जर्नी इन 6 आवर्स। हो गया। लेकिन गाइस द मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में दोनों में वो सेम जर्नी कवर कर रहा है, यानी डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो गाइज S1/S2 इज T2/T1, बस ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो सिंपल है, आपको मालूम है S1 x, S2 8 + x, T2 यानी कि 6, T1 8, इसको सॉल्व कर लेना, सॉरी T1 कितना है 9, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब टाइम का रेशो 3:2 है तो स्पीड का रेशो क्या बन जाएगा 2:3, स्पीड का रेशो बन जाएगा 2:3, यानी हमारे लिए जो x और 8 + x है उसका रेशो बन गया 2:3। सॉल्व कर लेना, वही आंसर आएगा जो यहाँ आया, क्योंकि कर हम लगभग वही रहे हैं। समझ रहे हो, इसलिए क्यों आपको मैंने वेरिएशन पढ़ाया पहले। इनफैक्ट आगे टाइम एंड वर्क में भी वेरिएशन कंसेप्ट का यूज होता है। अपने वेरिएशन में ऐसे क्वेश्चन किए थे ना कि 6 मैन को 6 डेज लगते हैं तो 8 मैन को कितना लगेंगे, ये सब चीजें टाइम एंड वर्क में अब काम आएंगी, ठीक है। तो यस गाइस, सिंपल सी बात है कि एक आदमी एक जर्नी कितने तो भी स्पीड से, मैंने मान लिया वो स्पीड है x 9 घंटे में करता है, तो सेम जर्नी यानी डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर वो अपनी 8 से स्पीड बढ़ा दे तो न्यू स्पीड कितनी हो गई, पुरानी x + 8, तो जर्नी 6 घंटे में करता है। तो बताओ उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या, ओरिजिनल स्पीड यानी x पूछा है तो निकाल लेना गाइस। तो क्या निकाल लेना है, निकाल लो यहीं पे, है ना, इधर इस इक्वेशन से निकालो या इस इक्वेशन से निकालो, बात वही है, बात वही है, ठीक है। तो यस, इसका आंसर क्या आया, तो बेसिकली ये आ गया 16 + 2x इज 3x, तो 2x इधर चला गया, तो 3x - 2x x इज 16, 16 इज द आंसर गाइस। पिछला क्वेश्चन कमेंट जरूर करो, होमवर्क, ठीक है।
नाउ गाइस देखो, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड। पिछले क्वेश्चन में उसने क्या किया था, अपनी स्पीड 8 किलोमीटर से बढ़ाई थी। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अपनी स्पीड जो है उसका भी 3/4 यूज कर रहा है। मतलब मान लो उसकी ओरिजिनल ओरिजिनल सिचुएशन में लेता हूँ गाइस, ओरिजिनल सिचुएशन में उसकी स्पीड लेता हूँ 4, तो न्यू सिचुएशन में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी गाइस, 3/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, 3/4 ऑफ द नॉर्मल स्पीड। तो 4 का 3/4 कितना हुआ यार, 3/4 ऑफ 4 क्या हुआ, मैंने ये 4 एज्यूम ही क्यों किया, क्योंकि उसका 3/4 लेना इजी हो जाएगा ना, 4 कटा, तो नई स्पीड कितनी हो गई 3। तो आप समझ रहे हो, पिछले क्वेश्चन में वो अपनी क्या कर रहा था, स्पीड को बढ़ा रहा था, इस क्वेश्चन में वो कम कर रहा है। ओरिजिनल जितनी भी स्पीड है, पता नहीं कितनी दिया नहीं है, वो मैंने मान लिया 4, ओरिजिनल स्पीड मैंने मान लिया 4, तो न्यू स्पीड कितना हुआ उसका 3/4 यानी 3। अब यार सिंपल सी बात है, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई थी तो टाइम कम हो गया था, जो जर्नी वो 9 घंटे में कर रहा था वो 6 घंटे में हो गई थी। अब इस क्वेश्चन में उल्टा होगा, क्योंकि अपनी स्पीड उसने कम कर दी है ना, तो जो 4 की स्पीड थी वो 3 कर दी है। गाइस मुझे बताओ, सबसे पहले तो यहाँ टाइम का क्या रेशो बन जाएगा, अगर यहाँ पे स्पीड का रेशो 4:3 है तो टाइम का रेशो क्या बनेगा, उससे उल्टा, यानी 3:4। मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं, अगर 4 की स्पीड थी वो उसने 3 कर दी है, तो जो पहले 3 उसको घंटे लग रहे थे वो 4 लगेंगे, यानी बढ़ रहे कि नहीं, है ना, ये इमेजिनेशन, ये हमने सिर्फ अजम्पशन माना है। यानी जो उसकी 3 घंटे की जर्नी थी वो 4 हो गई, यानी कितने से बढ़ी, 1 घंटे से, यानी 1 घंटा वो लेट हो गया, यानी 1 मिनट वो हमारे 1 घंटा मानो 1 मिनट मानो लेट हो गया। ये डिपेंड करता है आपने किस में लिया है, 3-4 मिनट में या आवर्स में, फर्क नहीं पड़ेगा, अजम्पशन ही है, समझो बात को। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अभिषेक इज 16 मिनट लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। इतना तो हमें डैम श्योर थे हम कि वो लेट होगा, क्योंकि अपने नॉर्मल स्पीड से उसने कम स्पीड रखी थी, 4 से 3 पे आ गया। तो ये हमें फिगर ही बता रही है कि अगर उसके स्पीड का रेशो 4:3 है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दोनों केस में वो घर से ऑफिस जा रहा है, यानी डिस्टेंस इज कांस्टेंट, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो 4:3 स्पीड का रेशो, उसका उल्टा 3:4 टाइम का रेशो, तो हमारे हिसाब से अभिषेक कितना लेट हुआ, 1। जो 3 घंटे में पहुंच रहा था वो 4 में पहुंच रहा है, या फिर जो 3 मिनट में पहुंच रहा था वो 4 मिनट में पहुंच रहा है, तो हमारे हिसाब से वो कितने से डिले हुआ, 1 से। गाइस बट ये तो हमारा अजम्पशन है ना सब, तो हमारे हिसाब से वो 1 से डिले हुआ, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है वो 16 मिनट से डिले हुआ, यानी हमारा 1 क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 16 मिनट। हमारे लिए जो वो 1 से डिले हुआ, देख रहे हो ना आप, 3 का काम 4 में हो रहा है, 3 मिनट का काम 4 मिनट में हो रहा है, 3 घंटे का काम 4 में हो रहा है, डजेंट मैटर, आवर मिनट यहाँ पे है ना, यूनिटरी मेथड ले रहे हैं हम। तो हमारे हिसाब से वो डिले कितने से हुआ, 1 से, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं, 16। तो 1 अगर 16 है तो क्वेश्चन बोल रहा है देन व्हाट इज द क्या बोला, देन द यूजुअल टाइम टेकन टू हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस, यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। मुझे बताओ यूजुअल टाइम क्या है, यूजुअल टाइम क्या है, 3। यूजुअल टाइम मतलब ओरिजिनल नॉर्मल, ये तो नया लगा ना, उसने अपने स्पीड के साथ छेड़खानी करी, इसलिए नया टाइम लगा। नया पूछा होता तो आप बोलते 4 इज हाउ मच, क्वेश्चन बोल रहा है यूजुअल यानी नॉर्मल, यानी ओरिजिनल टाइम इज कितना, तो 3 इज हाउ मच। तो डीले हमारे हिसाब से वो 1 से हुआ है, जो क्वेश्चन के हिसाब से 16 मिनट है, तो उसका यूजुअल टाइम 3 है, जो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, गाइस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, आंसर आ गया 48 मिनट, 48 मिनट। मैं आपको इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली भी करके दिखाता हूँ, और फिर वापिस ये करके दिखाऊंगा, आप ही समझ लेना कौन सा बेटर है। देखो थोड़ा सा आपको स्टार्ट है, मैंने कहा है एक बार चाहे तो यार, जो एकदम अच्छे फास्ट लर्नर है, कोई कोई मैथ्स में फास्ट होता है, कोई कोई एलआर में फास्ट होता है, कोई कोई वर्बल में फास्ट होता है, तो हर एक की स्ट्रेंथ अपनी अपनी होती है। तो यार जो कॉन्ट्स में स्लो है ना, उन्होंने एक काम और करना है, ये वीडियो 2 बार देखना है एक की जगह, बाद में फिर ये सेशन नोट्स खुद से ट्राई करना है, फिर डीपीपी ट्राई करना है, इतनी मेहनत करनी होगी। जिसका ग्रास्पिंग फास्ट है उन्होंने एक बार देख लिया, खत्म, डायरेक्ट वो सेशन नोट्स पे आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्टडी स्ट्रैटेजी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ऐसा नहीं कि ये बंदा वो कर रहा है उसका ये स्कोर है तो हमने भी वही करना चाहिए। आप अपनी खूबियों को और अपनी खामियों को समझो और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। तो अगर आप स्लो लर्नर हो, कोई टेंशन नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, एक्सेप्ट करो और ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। तो जो बैरियर जो गैप आ रहा है वो आप कवर कर लोगे। तो यस, अगर आपको ये समझ में आया बहुत बढ़िया, मैं वापस बता रहा हूँ,
फिर से एक बार वीडियो देखना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कम ऑन। तो यस, पहले तो वापिस बता दूं कि अगर उसकी ओरिजिनल, ये क्या था हमारा गाइस, ये प्योर हमारा अजम्पशन था कि अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 4 है तो क्वेश्चन ने क्लियर बोला है वॉकिंग 3/4 ऑफ द नॉर्मल स्पीड। जो हमेशा वो S1 की स्पीड से जाता था, इस बार उसने 3/4 ऑफ 4 यानी 3 की स्पीड से जा रहा है। तो स्पीड कम कर दी तो डेफिनेटली उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, डिले होगा। तो पहले तो टाइम का रेशो निकाल लिया, क्योंकि दोनों केस में वो अभिषेक कहा जा रहा है घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, यानी टाइम, सॉरी डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हमने क्या किया, 4:3 ये स्पीड का रेशो बना, तो 3:4 ये टाइम का बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो 3 में वो पहुंचता था वो 4 में पहुंच रहा है, क्यों, उसने स्पीड कम कर दी इसलिए। यानी कितने से डिले हुआ, 1 से गाइस। बट ये तो हमारे अजम्पशन के हिसाब से कि वो 1 से डिले हुआ, बट एक्चुअल में क्वेश्चन बोल रहा है कि ही गॉट डिलेड बाय 16 मिनट। तो हमारे हिसाब से 1 का डिले एक्चुअल में 16 मिनट है। तो हमारे हिसाब से उसका यूजुअल टाइम 3, नॉर्मल टाइम, ओरिजिनल टाइम 3, एक्चुअल में कितना। 1 अगर 16 है तो 3 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 48 मिनट। क्वेश्चन अगर उसका न्यू टाइमिंग पूछ रहा होता तो हम क्या बोल रहे होते, 1 अगर 16 है तो 4 इज हाउ मच, न्यू टाइम। यूजुअल टाइम बोला इसलिए हमने 3 बोला, समझ रहे हो। और वही अगर आप उसको अननेसेसरी एक्स वेक्स मान के करते तो भी आंसर वही आता, गाइस देख लो। मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल सिचुएशन, उसकी ओरिजिनल स्पीड एक्स, तो न्यू स्पीड कितनी हो गई, 3/4x। सेम पिछली क्वेश्चन की तरह मैं कर रहा हूँ, S1/S2 इज T2/T1 फॉर्मूला से। अब यहाँ पे मान लो उसको वाई टाइम लगता है, तो सेकंड इसमें क्या हो रहा है, डेफिनेटली उसने अपनी स्पीड कम करी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज उसको 16 मिनट लेट हुआ रीचिंग हिज ऑफिस। मतलब यहाँ पे अगर वो वाई मिनट में पहुंच रहा था तो यहाँ कितना पहुंचेगा, y+16। समझ रहे हो, एक्स की स्पीड उसने 3/4 ऑफ एक्स कर दी, तो जो वाई मिनट में पहुंचना चाहिए था यूजुअल टाइम, वो y+16 में पहुंच रहा है। बट गाइज दोनों केस में डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस। तो क्या हो जाएगा, S1/S2 इज T2/T1, बस फॉर्मूला रख दो, S1x S2 3/4x, T2 y+16 T1 y, खत्म गाइस। तो क्या हुआ, एक्स एक्स कटा, जिस एक वेरिएबल का तो काम वहीं पे खत्म। 3/4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4/3। ये 3/4 फ्रैक्शन ऊपर जाके 4/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा 4y, 3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू वाई, 3+6, 3 इंटू 16 48। तो यार 3y इधर आके माइनस हो गया, तो y मिल गया 48, और y ही तो निकालना था, यूजुअल टाइम, नॉर्मल टाइम 48 मिनट। इतना करके भी वही आया। तो जो हमने किया था वो कहाँ अलग था, नॉर्मल स्पीड 4 मान ली, तो नई स्पीड क्या हो गई, 3/4 यानी 3। तो ये अगर 4:3 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 3:4। तो कितने से डिले हुआ, x से, जो कि 16 है। तो नॉर्मल टाइम 3 इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई प्रपोर्शन, 48 मिनट का एकदम। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपके लिए सेकंड होमवर्क, कमेंट करोगे तो लिखना होमवर्क 1 का आंसर ये, होमवर्क 2 का आंसर ये, क्योंकि आपके लिए सेकंड होमवर्क है। क्योंकि डिक्टो पिछली क्वेश्चन की तरह है। क्या हो रहा है, 2 कार रन टू द प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 45 एंड 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द सेकंड कार टेक्स 5 आवर लेस। सिंपल है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा उल्टा है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्पीड को कम कर दिया था। इस बार देखो, ओरिजिनल स्पीड जो 45 थी, नई 60 हो गई, यानी स्पीड का रेशो क्या बना, स्पीड का रेशो बना, अगर 15 से डिवाइड कर लूँ तो 3:4। तो स्पीड का रेशो अगर 3:4 बना तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा, 4:3, 4:3। यानी जो काम हमारा 4 में हो रहा था वो काम अब 3 में हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ी ना, पिछले क्वेश्चन में कम हो रही थी इसलिए हम डिले हो रहे थे। इस बार गाइस हमारी स्पीड 45, ओरिजिनल स्पीड, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो 60 हो गई। मतलब मान लो एक कार 45 है, एक कार 60 की स्पीड से है, तो डेफिनेटली कॉमन सेंस है, अगर सेम जर्नी दोनों कार कवर कर रही है तो कम टाइम किसको लगेगा, डेफिनेटली सेकंड कार को, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। ज़्यादा टाइम किसको लगेगा, फर्स्ट कार को, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। तो अगर स्पीड का रेशो 3:4 है तो टाइम का रेशो क्या हुआ, 4:3। मतलब इस कार के मुकाबले इसको क्या लग रहा है, 1 घंटा कम, 1 घंटा लेस, लेस मतलब माइनस, ठीक है। तो 1 घंटा कम लग रहा है, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड कार टेक्स 5 आवर लेस। मतलब हमारे हिसाब से 1 घंटा कम ले रही है, जो क्वेश्चन के हिसाब से 5 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। अच्छा, लेंथ ऑफ जर्नी भी पूछा, मैं ही कर लेता हूँ चलो। इस बार आपको टाइम नहीं पूछा है, लेंथ ऑफ जर्नी पूछा है, बट कोई टेंशन नहीं यार,
लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले स्पीड तो आपको पता ही है, टाइम निकाल लो। टाइम आपके हिसाब से क्या है, 4:2। तो जो पहली कार को 4 घंटे लग रहे हैं, दूसरी को 3 ही लगेंगे क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। यानी सेकंड वाली ने कितने घंटे कम लिए, एक। ये तो आपके हिसाब से ना, आपके रेशो के हिसाब से। असल में उसने कितने घंटे कम लिए, 5। तो अगर एक 5 के बराबर है तो 4 कितना, 4 कितना हुआ गाइस, 20 आवर्स। तो ये मिला आपको 20। ये जो एक्चुअल टाइम है आपने 4 माना, ये 4 एक्चुअल में किसके बराबर है, 20 आवर्स। तो गाइस स्पीड 45 है, टाइम 20 है, 45 इंटू 20 कितना हुआ, 900 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हुआ, 900 किलोमीटर। अब आप बोलते सर अगर इससे जाते तो ये करके देख लो, कितने से डिले हो रहा है, 1 से। जो हमारे डिले नहीं, सॉरी, कितने से टाइम बच रहा है इसका, 1 घंटे से। जो क्वेश्चन बोल रहा है 5 घंटे के बराबर है, तो 3 इज हाउ मच, देख लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये कितना आया, 15 आवर्स। मतलब थ्री इज इक्वल टू व्हाट, एक्चुअल में 15 आवर। तो यार टाइम आपको 15 आवर दे दिया है, स्पीड कितनी है 60, 15 इंटू 60 अगेन कितना हुआ, 900 किलोमीटर। स्पीड इंटू टाइम, आप ये सिचुएशन का स्पीड इंटू टाइम लो या इस सिचुएशन का स्पीड इंटू टाइम लो, सेम ही आया। कंफ्यूज नहीं होते, सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छी से समझो, बहुत अच्छी से समझो गाइस। सिंपल है, आपको फर्स्ट जर्नी की स्पीड दी थी 45, फर्स्ट कार की, और सेकंड कार की स्पीड दी थी, दो कार दिया है, तो दूसरी कार थोड़ी फास्ट है, 60। तो स्पीड का रेशो क्या बना गाइस, 3:4 बराबर, 3:4। तो डेफिनेटली टाइम का रेशो क्या बन जाएगा, 4:3। मतलब जो 4 घंटे की जर्नी है पहली कार की, दूसरे कार को सिर्फ 3 ही घंटा लग रहा है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। कॉमन सेंस है ना। यानी कितना कम लग रहा है, फर्स्ट कार के मुकाबले सेकंड को कितना कम लग रहा है, 1। बट ये तो हमारे रेशो के हिसाब से ना, क्वेश्चन के हिसाब से। सेकंड कार टेक्स 5 आवर लेस, यानी हमारा 1 एक्चुअल में 5 है, तो हमारा 4 एक्चुअल में कितना। मैं क्या निकाल रहा हूं, एक्चुअल टाइम टेकन बाय फर्स्ट कार। फर्स्ट कार की एक्चुअल स्पीड पता है, उससे रेशो मिल गया हमें, दोनों की स्पीड से, एक्चुअल स्पीड से। फिर टाइम का रेशो निकाल लिया, बट टाइम एक्चुअल कहाँ पता है हमें, हमें टाइम का रेशो पता है, तो अब एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। क्योंकि पहली कार के मुकाबले दूसरे को कितना ज्यादा लगा है, पहली कार के मुकाबले दूसरे को कितना कम लगा है, 1 घंटा कम लगा है। पहली के मुकाबले दूसरे को 1 घंटा कम लगा है। तो 1 घंटा जो कम लगा है वो तो हमारे रेशो के हिसाब से, एक्चुअल क्वेश्चन बोल रहा है 5 घंटे कम लगे। तो 1 is 5, देन 4 इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 आवर्स। तो गाइज एक्चुअल टाइम कितना मिला हमें, 20 आवर्स। तो 45 स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितना मिलेगा, स्पीड इंटू टाइम 900 किलोमीटर, 900। या फिर आप यहाँ देख लो कि 1 घंटा सेकंड कार कम ले रही, जो एक्चुअल में किसके बराबर है, 5 आवर्स के बराबर, एक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से। देन 3 इज हाउ मच, तो ये कितना हुआ, एक्स इज इक्वल टू 15। एक्स आपको जो 15 मिला है गाइस, मतलब आपको ये जो एक्चुअल टाइम है T2 वो 15 मिला है, 3 इज इक्वल टू 15 आवर। तो फिर से डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड इंटू टाइम, 15 6 आर 90, एक जीरो एक्स्ट्रा, 900 किलोमीटर। क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही आना है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। समझ रहे हो, एकदम इजी। या फिर आप इसको बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते थे। कन्वेंशनल मेथड क्या बोलती है कि भाई फर्स्ट कार की स्पीड 45 है, सेकंड कार की स्पीड 60 है। फर्स्ट कार को अगर 1 आवर लगे तो सेकंड कार को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 घंटा कम। सेकंड कार को 5 घंटा कम देन फर्स्ट, हो गया। दोनों की जर्नी सेम, देन S1/S2 इज T2/T1। कर लो, S1 45, ये 60, T2 x-5, ये x। ये कितना हो गया, 3/4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू एक्स, 3x, एंड 4 इंटू दिस एंटायर ब्रैकेट, तो 4x माइनस 4 इंटू 5 20। तो -20 इधर प्लस हो गया, 3x इधर माइनस हो गया, तो x कितना मिला, 20। तो यार अगर x 20 मिला है तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 45 इंटू 20, 900। यहाँ देख लो, अगर x 20 मिला तो 20 माइनस 5 15, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 60 इंटू 15, 900। ऐसे कर लो यार, ई फर्क पैंदा है। ठीक है, तो सिंपल है। तो बढ़ते आगे गाइस,
तो यस, अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। यस, एवरेज स्पीड, हमने एक बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला वो देख लिया, फिर कन्वर्जन का यूज देख लिया। अभी सबसे धांसू कंसेप्ट हमने देखा प्रोपोर्शनलिटी की, एक फैक्टर कांस्टेंट है तो फिर बचे हुए दो में क्या रिलेशन बनता है ना। ये भी हम फाउंडेशन लेवल तक ही कवर कर रहे हैं, इसमें मॉडरेट एडवांस गाइस दबा के एकदम जोरदार पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम फाउंडेशन बैच में आगे पायनियर बैच में आएंगे, बहुत ही बड़ी जर्नी है, डोंट वरी, और शानदार रहेगी, ये गारंटी हमारी। सो यस, एवरेज स्पीड गाइस सिंपल है। मान लो अगर एक इंसान ए टू बी जा रहा है विद द स्पीड S1 और B टू A आ रहा है विद द स्पीड S2, सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। अगर आपको ऐसा पूछे तो मेजॉरिटी स्टूडेंट के दिमाग में क्या आते हैं। मान लो अगर एक बंदा A टू B जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 100, B टू A आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 150, सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन फॉर द एंटायर जर्नी। जाने की स्पीड पता है, आने की स्पीड पता है, पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड पूछी है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं, सर कितना ईजी है, एवरेज मतलब हमें पता है दोनों का एडिशन अपॉन 2, S1 प्लस S2 अपॉन 2। भाई ये करोगे ना तो गए, ये करोगे तो पहली फुर्सत में गए, क्योंकि गाइस एवरेज स्पीड कभी भी सिंपल एवरेज से नहीं निकलती। ये आपने जो फॉर्मूला यूज किया ना, सिंपल एवरेज है ना। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो यूज करता है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक एवरेज है। वो क्या है, वो हम सीक्वेंस एंड सीरीज में अलजेब्रा में डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, लेकिन अभी आपको बस फोकस करना है कि भाई एवरेज स्पीड जब फिर ऐसी सिचुएशन आ जाए, सिंपल एवरेज यूज नहीं करते सर, आपने कहा कुछ अलग फॉर्मूला यूज करते, वो क्या है, तो वो सुन लो गाइस। जब भी आपको एवरेज स्पीड पूछना है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला S1 प्लस S2 अपॉन 2। जैसे मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सिंपल एवरेज नहीं। पता है ये S1 खुद एक एवरेज है, ऐसा तो है नहीं, मान लो A से वो निकला B डेस्टिनेशन जाने के लिए, और बस उसने जैसे व्हीकल स्टार्ट की 100 की स्पीड से चलने लगी ऑटोमेटिक। नहीं यार, पहले स्पीड आपकी कम होती फर्स्ट गियर में, फिर और थोड़ी बढ़ती बढ़ती जाती है, फिर बहुत एक्सप्रेस हाईवे मिलने पे बहुत तेज़ भी होते हो, 180 भी होती है, फिर ट्रैफिक लगने पे कम भी होती है, सिग्नल लगने पे रुकते भी हो। ऐसा थोड़ी है ना कि 100 की स्पीड मतलब 100 की स्पीड से आखिरी तक चलते रहे, ट्रैफिक 100 की स्पीड से तोड़ते रहे, उड़ाते रहे लोगों को 100 की स्पीड से, नहीं। तो ये 100 अपने आप में क्या है, एवरेज स्पीड होती है, कि जाते समय थोड़ा सा कम हुआ, ज़्यादा हुआ, बढ़ा, कम हुआ, ऑन एन एवरेज 100 की स्पीड में आप A टू B पहुंच गए। आते समय रात थी, कम ट्रैफिक लगी, कम सिग्नल लगे, फिर भी स्पीड कम ज़्यादा होते होते ऑन एन एवरेज 150 की स्पीड में आप B टू A आ गए। यानी 100 150 ये खुद एक एवरेज है, और एवरेज का एवरेज सिंपल मीन से नहीं बल्कि हार्मोनिक मीन से निकलता है। और फॉरगेट अबाउट सिंपल एंड हार्मोनिक, जस्ट याद रखो फॉर्मूला 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। अगर आप इस फॉर्मूला से निकालते तो कितना आता, 100 प्लस 150 250 अपॉन 2 125। और पता है कोई ना कोई ऑप्शन में जरूर 125 वो जानबूझकर देता, जानबूझकर फंसाने के लिए, लेकिन 125 आंसर नहीं है गाइस। देख लो आप, 2 S1 कितना 100, S2 कितना 150 अपॉन S1 प्लस S2, तो 100 प्लस 150 250, बस इसको सॉल्व कर लो यार, एक जीरो 150 का और एक जीरो गया। नाउ 25 4 जार 100, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 15 120 किलोमीटर पर आवर। जो 125 बोलेगा वो गया, क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है, अगर वो 100 की स्पीड से जा रहा है A टू B टू A, अगर वो 150 की स्पीड से आ रहा है तो ऑन एन एवरेज उसकी स्पीड क्या है फॉर द एंटायर जर्नी, 120। बट गाइज ये जो फॉर्मूला आपने यूज किया, पता है इस फॉर्मूले का एक लिमिटेशन है कि ये तभी यूज होगा जब S1 और S2 से कवर किया हुआ डिस्टेंस सेम है। जैसे कि यस आप देख रहे हो, A टू B वो गया 100 की स्पीड में, B टू A वो आया 150 की स्पीड में, बट दोनों केस में भाई डिस्टेंस सेम है ना, जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस आया। और अगर डिस्टेंस सेम है दोनों स्पीड का तो ये फॉर्मूला हिट है बॉस। लेकिन वही अगर डिस्टेंस अलग अलग होता तो फिर क्या सर, मतलब इतना तो समझ गया, दो स्पीड से किया हुआ डिस्टेंस अगर सेम है, मान लो S1 से 50 किलोमीटर किया, S2 से भी 50 किलोमीटर किया, तो अगर आपको एवरेज स्पीड पूछा है तो आपको किलोमीटर की डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दोनों डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये हिट है। लेकिन तब क्या करें सर, जब मान लो हम A टू B गए जिसका डिस्टेंस D1 था, फिर B टू C आए जिसका डिस्टेंस D2 था, फिर C टू D आए जिसका डिस्टेंस D3 था, और फिर D टू A आए जिसका डिस्टेंस D4 था। और हर जगह डिस्टेंस अलग अलग दिख रहा है आपको, D1 D2 D3 D4। और अब आपको ये एंटायर जर्नी की स्पीड अगर पूछी है तो फिर क्या करेंगे भाई, तो फिर कुछ नहीं करना है, जो सबसे जनरलाइज फॉर्मूला है स्पीड का, जो सबसे जनरलाइज फॉर्मूला है वही आपने यूज करना है, जो कि है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी एंटायर जर्नी का टोटल डिस्टेंस, ये D1, ये D2, ये D3, ये D4 अपॉन पूरे जर्नी को लगने वाला, मान लो ये जर्नी A टू B की T1 टाइम लगा, ये T2 लगा, ये T3 लगा, ये T4 लगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, सारे डिस्टेंस का एडिशन अपॉन सारे टाइम का एडिशन, खत्म। बस ये है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट, लेकिन इससे ऐसे धासु धासु क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं, पूछे जाते हैं, और वो आप देखोगे गाइस। कम ऑन। अ ट्रेन मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर फॉर 1 किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड कितनी थी, 120, ठीक है। एंड एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर, अगले 1 किलोमीटर के लिए भी उसकी स्पीड कितनी थी, 40। पहले 1 किलोमीटर के लिए 120, दूसरे 1 किलोमीटर के लिए 40 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछ कर रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। भाई खेल खत्म। अभी आपने एवरेज स्पीड के दो बेसिक कंसेप्ट देखे। सबसे पहला जहां पे डिस्टेंस कवर्ड सेम है दोनों स्पीड से, और अगर डिस्टेंस कवर्ड सेम है तो डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं, बस हमने देख लिया आंखों से कि डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकाल लेंगे दोस्तों। तो फिर हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, फिनिश। यानी 2s1s2 अपॉन इन दोनों की एडिशन s1 प्लस s2, यानी 160। 120 प्लस 40 160, तो बाकी डिस्टेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे अब। तो यार 0 0 कटा है ना, या आप इसको अब डिवाइड कर लो, तो 4 4 जार, 4 10 जार, 4 3 जार, हो गया 10 इंटू 3 30 इंटू 2 60 इज द आंसर। अगर आप सिंपल एवरेज से करते तो 120 प्लस 40 160 अपॉन 2 80 आता, और देखो 80 ऑप्शन जानबूझकर दिया है उसने, बट करेक्ट आंसर क्या है 60, क्योंकि 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 दोनों का एडिशन जैसे मैंने कहा 160, हालांकि ये डायरेक्ट 40 से डिवाइड हो रहा है, 4 ने इसको डिवाइड किया 30, 30 इंटू 2 60 इज द आंसर। कैसे भी कैलकुलेशन कर लो आंसर सेम है। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजधानी एक्सप्रेस ट्रैवल 650 किलोमीटर, पहला डिस्टेंस दिया है 650 किलोमीटर का, और उसको लगने वाला टाइम दे दिया है 5 आवर्स, एंड अनदर 940 किलोमीटर, फिर यहाँ से 940 किलोमीटर, और उसको लगने वाला टाइम दे दिया है 10 आवर्स। तो गाइज क्वेश्चन ने राजधानी एक्सप्रेस की पूरी जर्नी दो टुकड़ों में बता दी है, पहले 650 किलोमीटर फॉर 5 आवर्स एंड 940 किलोमीटर फॉर 10 आवर्स। आप देख रहे हो दोनों डिस्टेंस अलग अलग है। पूछा क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी, और जब भी आपने सीखा है डिस्टेंस अगर अलग अलग है तो फिर एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो कि ये है अपॉन टोटल टाइम, 5 आवर्स प्लस 10 आवर्स, हो गया। तो ये हो गया यार 1590 अपॉन 15, 15 का टेबल बाय हार्ट होना जरूरी है, 106 इज द आंसर गाइस, 106 is the answer. Come on, next question. A man covers 2/5 of his journey at 25 किलोमीटर पर आवर। पूरे जर्नी का 2/5 हिस्सा उसने 25 की स्पीड से कवर किया, एंड रिमेनिंग मतलब पूरे जर्नी का 2/5 होने के बाद जो बच गया वो उसने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। इफ द टोटल जर्नी इज ऑफ 50, ये लो भाई साहब, पूरी जर्नी का डिस्टेंस दे रखा है आपको 50 किलोमीटर, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस, उसका 2/5। यार अब बच्चा भी बता देगा 50 का 2/5 कितना होता है ना। 50 का 2/5 अगर आपको निकालना है तो 20 किलोमीटर हुआ, तो ये 20 किलोमीटर कवर करता है एट द स्पीड ऑफ 25, एंड व्हाट रिमेनिंग। तो मुझे बताओ 50 में से 20 गया तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग हो गया ये जो रिमेनिंग जर्नी है 30 किलोमीटर की, वो कवर कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 15, ठीक है। तो एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। फिर से एवरेज स्पीड पूछा है इस क्वेश्चन ने, टेंशन नहीं, एवरेज स्पीड अगर पूछा है तो अगेन यहाँ पे S1 S2 दिया है सर, तो 2s1 S2 वाला फॉर्मूला ले ले, गलती से भी मत सोचना, क्योंकि वो फॉर्मूले का लिमिटेशन मैंने आपको बताया है, जब दोनों डिस्टेंस सेम हो, दो स्पीड से जो आपने डिस्टेंस कवर किया अगर वो दोनों की दोनों सेम हो तो आप ये फॉर्मूला ले सकते हो, लेकिन यहाँ दोनों डिस्टेंस सेम है, 2/5 20 है, रिमेनिंग 30 है, तो फिर क्या करेंगे। तो भाई फिर दूसरा एक ही बचता है ना, जनरलाइज फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें पता है 50 किलोमीटर, टोटल टाइम सर, टोटल टाइम तो दिया ही नहीं, पिछली क्वेश्चन में दे दिया था, इस बार नहीं दिया। अरे दिया है, बट हर बार ऐसा देगा जरूरी नहीं, थोड़ा घूम फिर कर भी तो देगा। तो गाइस यहाँ पे दो फेजेस क्वेश्चन ने दी है, पूरे जर्नी भी अगेन दो फेज में हुआ है, फेज 1 फेज 2, और दोनों फेज का डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकाल लो। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी 25, 0.8 आवर्स, ये हुआ फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हुआ 2, खत्म। तो यार टोटल डिस्टेंस 50, टोटल टाइम 0.8 प्लस 2, सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी गाइस टोटल डिस्टेंस जाने की 50 अपॉन टोटल टाइम, दो टुकड़ों में 0.8 प्लस 2, 2.8, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल हट जाएगा। और अब इसको 4 से डिवाइड कर लो यार, है ना। 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आया, 125 अपॉन 7, 125 अपॉन 7 कितना आता है, 17 पॉइंट समथिंग, और पूरे ऑप्शन में 17 पॉइंट समथिंग सिर्फ सी है। पूरे ऑप्शन में 17 पॉइंट समथिंग सिर्फ क्या है, सी। चाहे तो आप इस होल फ्रैक्शन फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी होल फ्रैक्शन फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करना है ये ऑलमोस्ट सबको आता होगा, जिसको नहीं आता वो भी सुन लो। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहले तो, दिस होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर, और फिर ये मल्टीप्लीकेशन जो भी आया उसमें डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, यानी कि बी, तो अपॉन सेम डिनोमिनेटर। तो ए इंटू सी प्लस बी अपॉन सी, तो 17 7 जार 119, ये हुआ 119, प्लस उसमें 6 ऐड कर दो 125 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 7। ठीक है, मतलब ये चीजें आपको पता है, बट जस्ट फाउंडेशन बैच इसलिए बता रहा हूँ। कम ऑन गाइस, सुलभ ड्यूरिंग हिज जर्नी ट्रैवल फॉर 20 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। सुलभ की जर्नी देखो अब कैसे क्वेश्चन ने बताई है। पहले वो 20 मिनट जाता है 30 की स्पीड से, अनदर 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1 आवर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एंड लास्ट 1 आवर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक नहीं दो नहीं बल्कि चार फेजेस बताए गए हैं उसके पूरे जर्नी के। पहले 20 मिनट 30 की स्पीड, फिर 30 मिनट 50 की स्पीड, फिर 1 आवर 50 की स्पीड, एंड लास्ट 1 आवर 60 की स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। मतलब घूम फिर कर वही क्वेश्चन पूछा है, और फॉर्मूला 2 है। अब S1 S2 वाला तो भूल ही जाओ, चार फेजेस है, तो सिंपल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। गाइस टाइम तो भी उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे ही दिया है, भले ही कुछ जगह मिनट में दिया है, कुछ जगह आवर्स में दिया है ना। फर्स्ट इसमें क्या बोला है 20 मिनट, सेकंड इसमें क्या बोला है 30 मिनट, थर्ड इसमें 1 आवर, एंड लास्ट 1 आवर, बराबर। मतलब फर्स्ट टाइम पता है 20 मिनट, ये सब मिनट में है, सेकंड 30 मिनट, फिर थर्ड फेज में जो उसने दिया है, ये सिर्फ डेटा है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। और फोर्थ फेज में भी 1 आवर या आवर्स में दिया है, साथ में दे दी है स्पीड। तो गाइज मुझे बताओ, अगर स्पीड आपको पता है तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। टोटल टाइम तो खैर निकल जाएगा, 20 मिनट 30 मिनट 1 आवर को जस्ट आप सबको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 60 मिनट और 60 मिनट, तो कितना हुआ 20 और 30 50, और 60 110 और 170 मिनट, तो ये हो गया 170 मिनट। और 170 मिनट टोटल टाइम हो गया, उसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें फाइनल आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर। देखो सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में, तो ये मिनट में रख के नहीं चलेगा। हमने सिर्फ क्या किया, जानबूझकर सब चीज़ मिनट में थी, ये मिनट में थी, या आवर्स में थी या आवर्स में, फिर सबको ऐसे ऐड नहीं कर सकते ना, 20 और 30 50 और एक 51 52 52, ना 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 ना। पहले सबको मिनट में लिया, 60 मिनट 60 मिनट 30 50 170 मिनट, और किसी भी मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपने देखा, इसको हम डिवाइड बाय 60 कर लेंगे। तो वो टेंशन है ही नहीं, अब है आपको निकालना डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी निकाल सकते हो क्योंकि हर जर्नी की आपको स्पीड पता है। फर्स्ट 30 की स्पीड है, सेकंड में 50 की स्पीड है, थर्ड में थर्ड में भी कितनी की स्पीड है 50, एंड गाइस फोर्थ में स्पीड है 60 की। ठीक है, तो मुझे बताओ यार D1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड पता है 30, लेकिन टाइम गाइस, टाइम यहाँ पे अब सोच समझ के लो, ये 20 मिनट है, तो तुरंत डिवाइड बाय 60 कर लो, तो ये टाइम इनटू स्पीड। स्पीड तो खैर टेंशन नहीं, किलोमीटर पर आवर है सब जगह, लेकिन टाइम दो जगह मिनट में, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना। तो 50 की स्पीड है किलोमीटर पर आवर, ये 30 टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 मिनट है डिवाइड बाय 60 इंटू 50, बस यही करना है। तो देखो पहले तो 20 मिनट अपॉन 60 आवर में हुआ, 30 अपॉन 3 10 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर 50 अपॉन 2। अब यहाँ तो टेंशन नहीं यार, थर्ड फेज 1 घंटे का और 50 की स्पीड है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर, चला भी क्या है 1 आवर, तो ये डिस्टेंस तो आंखें बंद करके 50 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी आंखें बंद करके 60 हो जाएगा, बराबर की नहीं, मानते हो कि नहीं।
ये 50 की स्पीड है, सॉरी ये 60 की स्पीड है और 1 घंटा ही चला है, तो ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर। और ये 50 की स्पीड 1 घंटा ही चला है, ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस देखो, इसको आवर में कन्वर्ट किया है, इसको भी आवर में किया, और यहाँ जरूरत नहीं थी, तो ये तो डायरेक्ट मिला, ये दो डायरेक्ट मिले, और यहाँ पे हमने आवर में कन्वर्ट करके निकाल लिया। 10 किलोमीटर, 25, 50 और 60, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा गाइस? 110, 145, 145 किलोमीटर हो गया। तो बस ये 145 किलोमीटर है, ये मिनट में है, इसलिए यहाँ 170/60 कर लो। 0 0 कटा, तो ये किलोमीटर पर आवर में हो गया। ऊपर तो किलोमीटर था ही, नीचे अपॉन 60 कर लिया, आवर हो गया। अब ये 17/6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 6/17। बस मल्टीप्लाई कर लो यार, 870/17। अगर 17 का टेबल बाय हार्ट है तो ये आ रहा है 51 पॉइंट समथिंग, 17 5 85, 2 पे 0, 51 पॉइंट समथिंग पूरे ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन ए है ना। तो पूरा नहीं भी निकाला तो चलेगा, 51 पॉइंट समथिंग कौन है? सिर्फ ऑप्शन ए। दैट्स इट गाइस। और अब आते हैं हम आज के लास्ट कंसेप्ट की तरफ, लेकिन आज का अभी जो हम कंसेप्ट देखने वाले हैं ये बस एक इंट्रोडक्शन के बाद मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इसका असली यूज आप देखोगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि 26 को आने वाला है मेरा, बोट्स एंड ट्रेन। ठीक है, तो बोट्स एंड ट्रेन में गाइज आप रिलेटिव स्पीड को भर भर के यूज करोगे। तो आज के सेशन का लास्ट कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड, जिसके आगे आपने समझ लेना है टू बी कंटिन्यूड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में तो भर भर के यूज होता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, इसलिए आगे का पूरा सेशन उस पर जाएगा। ठीक है, अब तक आपने जो देखा वो बेसिक्स देखे, एक फाउंडेशन देखा, रिलेटिव स्पीड का भी फाउंडेशन अभी हम देख लेंगे। गाइस रिलेटिव स्पीड वैसे मैथ्स का कम फिजिक्स का ज्यादा कंसेप्ट है। याद करो 10 तक रिलेटिव स्पीड कब पिक्चर में आती थी? जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लो मैं अगर रास्ते पे खड़ा हूं और एक ट्रक जिप निकल गई, एक कार जिप निकल गई, तो वो रिलेटिव स्पीड नहीं, मुझे वो कार की जो मैं खड़ा हूं, स्टैंडिंग हूं, तो मुझे वो कार की जो स्पीड दिख रही है ना वो एक्चुअल दिख रही है। अगर वो 50 की स्पीड है तो 50 से जाते हुए दिख रही है, कोई 80 से गया तो वो और ज़्यादा तेज़ मुझे दिख रहा है, क्योंकि जब मैं स्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ तो मुझे एक्चुअल स्पीड दिखती है। लेकिन मान लो मैं बाइक पे हूँ और अब कार मूव हो रही है, मैं भी मूव हो रहा हूँ और मेरे रिस्पेक्ट में कार भी मूव हो रही है, तो अब मुझे उसको उसकी या फिर उसको मेरी जो स्पीड महसूस होगी वो होती है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड मतलब क्या गाइज? स्पीड ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, तो मुझे उसकी या उसको मेरी जो स्पीड महसूस होती है जब हम दोनों मूव होते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड जब आती है तो पिक्चर में दो बातें आती है। मूव तो कर रहे, दोनों बॉडी मूव कर रही है, लेकिन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग? तो इसमें दो बातें आती है, वेदर दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन और सेकंड सेम डायरेक्शन। तो गाइस जब भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये S1 की स्पीड है, ये S2 की स्पीड है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। सिंपल है यार, बचपन की कहानी याद करो, आप एक ट्रेन में जा रहे हो, बाजू से दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही, आपके साथ हुआ कि नहीं पता नहीं, मेरे साथ तो अक्सर होता था। मैं जब छोटा था तो मेरे बाजू से पटरी पे एक दूसरी ट्रेन जा रही थी, तो मुझे लगता था यार कितनी तेज है, मेरी ट्रेन भी चल रही है, वो भी चल रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यार इस ट्रेन में मैं बैठा हूँ, मुझे लगता था यार वो ट्रेन कितनी फास्ट है, हालांकि मैं जिस ट्रेन में बैठा हूँ मान लो उसकी स्पीड है 150, और जो मुझे पास होकर गई है उस ट्रेन की स्पीड सिर्फ 100 थी। लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, कभी भी आजमा के देखना गाइज, वो इतना जुप निकल जाती है कि आप महसूस भी नहीं कर पाते। यानी डिब्बे जैसे जनरली अगर हम रोड पे खड़े हैं और बैरिकेड्स लग जाते हैं क्योंकि ट्रेन पास होने वाली, तो हम डिब्बे गिनते हैं ना बचपन में, है ना, क्योंकि तब हमें एक्चुअल स्पीड उसकी दिख रही है। लेकिन जब हम एक मूविंग ट्रेन में हैं, वो एक मूविंग ट्रेन है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ना उसको आपका 150 किलोमीटर महसूस हो रहा है, ना उस आपको उसका 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। पता है जब दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट है तो दोनों को एक दूसरे का कितनी स्पीड महसूस हो रही है? तो यह रिलेटिव स्पीड बन जाती है गाइज S1 + S2। बचपन में क्यों होता था, मेरे को उसका 100 होने के बावजूद वो ट्रेन मुझे मेरे ट्रेन से फास्ट क्यों लगती थी? मैं तो सोचता था यार मैं उस ट्रेन में क्यों नहीं, कितनी फास्ट है यार वो, है ना। बट बल्कि उस ट्रेन में जो बच्चा बैठा होगा वो भी यही सोच रहा होगा कि यार ये ट्रेन कितनी फास्ट, कि हम दोनों को एक दूसरे का 150 100 नहीं दिख रहा था, हमें दिख रहा था 250। क्योंकि वेन एवर टू ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से ये चीज याद रखना, वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द सिचुएशन? इस एंटायर सिचुएशन की रिजल्टेंट स्पीड क्या होती है? S1 + S2, दोनों स्पीड का एडिशन।
और अपोजिट डायरेक्शन। याद रखना, मैंने कहा ना अगले सेशन में जब ट्रेन लूंगा, ट्रेन के हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट काम आएगा। तो यस, और सेम डायरेक्शन के लिए क्या होगा गाइस? तो सेम डायरेक्शन के लिए सिंपल है, जब मान लो ये चल रहा है, ये है 70 की स्पीड, ये है 50 की स्पीड, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 50 की स्पीड आगे है, 70 की पीछे, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये उसको कभी ना कभी ओवरटेक कर ही लेगी, है ना। तो यस, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट, और आप ये चीज भी आजमा के देखना, अगर आप रोड से जा रहे हो कार में और आप किसी ट्रक को ओवरटेक कर रहे हो, ठीक है, आपके आगे है वो, उसकी स्पीड है 50, आप उसके पीछे हो कार में, आपकी स्पीड है 70, लेकिन जब आप उसको ओवरटेक करते हो ना, तो ना ही आपको उसका 50 दिखता है, ना ही उसको आपका 70। आप इतना आराम से वो ट्रक को ऑब्जर्व करके देखते हो कि भाई इस ट्रक का नंबर क्या है, कलर क्या है, चलाने वाले की दाढ़ी है, मूंछ है, कौन है, वो भी आपके व्हीकल में कितने लोग बैठे हैं, क्या सब ऑब्जर्व कर सकता है। क्योंकि अगेन 50 और 70 कम स्पीड नहीं है, लेकिन हमें एक दूसरे की एक्चुअल स्पीड दिख ही नहीं रही है, हमें यहाँ महसूस हो रही है रिलेटिव स्पीड। तो यस गाइज, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, S1 माइनस S2। ना ही 50 आपको दिख रहा है, ना ही 70 उसको दिख रहा है, आपको एक दोनों का क्या दिख रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। तो 100 बात की एक बात गाइस, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि आजमा के देखना है चीज़। जब सेम डायरेक्शन में किसी को ओवरटेक कर रहे हो तो एकदम आराम से होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में करते हो तो जब निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट में उस सिचुएशन की रिलेटिव स्पीड बन जाती है दोनों का एडिशन, इसलिए वो स्पीड ज़्यादा महसूस होती है, और सेम में माइनस, इसलिए वो कम महसूस होती है। तो वेनेवर, अब याद रखो, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उसमें रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या बनेगी, S1 plus S2 when both objects are moving in opposite direction, and S1 minus S2 when both objects are moving in same direction। समका? यस गाइज, एक दो क्वेश्चन देख लेते इस पे, और फिर भाई टेंशन नहीं लेने का है। मैंने कहा है रिलेटिव स्पीड, अगर आपको यहाँ से हल्का सा क्लैरिटी भी आई होगी ना, तो नेक्स्ट सेशन जो 26 को होने वाला है उसमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कम ऑन गाइज। अ मैन स्टील्स अ कार एट 1:30 PM। एक आदमी जो कार चोरी करके भाग रहा है, 1:30 बजे भागा, ड्राइव 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1:30 बजे भागा है, किस स्पीड से, 40 से। मान लो यहाँ से उस इंसान ने कार चोरी की, इस इंसान को मैं बोल देता हूँ ए, 1:30 बजे भाग रहा है और उसकी स्पीड है 40, स्पीड कितनी है, 40, ठीक है। नाउ एट 2 PM द ओनर स्टार्ट चेजिंग द कार। 2 बजे कहाँ से, यही से था ना, मान लो यह ओनर था, ओनर की कार थी, वो चोर निकल के भाग गया 1:30 बजे, लेकिन ओनर है बी, जिसको 2 बजे भनक लगी कि भाई मेरी कार तो चोरी हो गई, और अब उसने उस कार को चेस करना शुरू किया है एट द स्पीड 50। के पास शायद दूसरी कार होगी, उससे वो चोर को चेस कर रहा है, उसको पता चला है कि चोर इस डायरेक्शन में गया है। बट मुझे बताओ गाइस, 1:30 बजे वो भाग चुका था, 2 बजे उसको भनक लगी, तो ये आधे घंटे में कितना आगे निकल लिया होगा, ये आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। आधे घंटे में कितना आगे निकल लिया होगा गाइस? सिंपल है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इस चोर की, 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 40, तो आधे घंटे में कितना, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर अब ए यहाँ पे आ चुका है, ए ऑलरेडी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पे, लेकिन कब, जब 2 PM हुई, 2 PM की बात कर रहा हूं मैं। गाइज ऐसे क्वेश्चन का सबसे बड़ा थीम समझ लो, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे अलग अलग टाइम दिया हो ना, एक 1:30 बजे निकल रहा है, एक 2 बजे निकल रहा है, एक 3 बजे निकल रहा है, पहले तो क्वेश्चन को लेटेस्ट टाइम पे लेकर आओ, लेटेस्ट यानी जो सबसे लेटेस्ट वाला है। एक बात 1:30 बजे की हो रही है, एक बात 2 बजे की हो रही है, लेटेस्ट कौन है, दो, तो दो पे लेकर आओ। क्योंकि जब 1:30 बजे चोर भागा था तो ओनर कहा था हमें पता नहीं है, लेकिन जब 2 बजे ओनर उसको चेस करने निकल रहा है, तो चोर कहाँ तक पहुंचा होगा वो हम निकाल सकते हैं, और निकाल लिया। 1:30 बजे वो इस डायरेक्शन में 40 के स्पीड से गया, तो 2 बजे जब चेज इसको ये ओनर करने लगा 50 के स्पीड से, तब तक वो कहाँ निकल लिया होगा, आधा घंटा आगे, यानी 20 किलोमीटर, क्योंकि उसकी स्पीड 40 थी, तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर। तो 2 बजे सीन क्या दिख रहा है, 2 बजे ओनर है यहाँ पे, ड्रिंग 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 चेस करने के लिए निकल रहा है, और भाई चोर कहाँ पर है, यहाँ पे 20 किलोमीटर आगे। तो अगर ओनर चोर को चेस करना चाहता है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 20, मतलब डिस्टेंस मिल गया 20 विथ व्हाट स्पीड। अब यहाँ पे 2 बजे कौन सी स्पीड पिक्चर में आएगी, जब 1:30 से 2 का पीरियड था तब सिर्फ चोर भाग रहा था, ओनर कहाँ था, खड़ा था, ओनर को पता भी नहीं था, ओनर यहाँ पे था, इसलिए चोर का हमने एक्चुअल स्पीड कंसिडर किया। लेकिन 2 बजे के बाद पिक्चर में रिलेटिव स्पीड आएगा ना,
क्योंकि चोर रुका थोड़ी है, 2 बजे चोर अभी भी भाग रहा है, ओनर भी भागना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे जो चेस करेगा क्या 50 के स्पीड से कर रहा है? नहीं, चोर रुका थोड़ी है, चोर भी तो 40 के स्पीड से आगे जा ही रहा है ना। तो यहाँ पे पिक्चर में क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? 50 माइनस 40, 10। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो बड़ा माइनस छोटा ही करना हमेशा। 50 माइनस 40, 10। तो 20 किलोमीटर जो उसको कवर करना है, क्या 50 के स्पीड से करना है? वो तो तब करना होता जब चोर रुक जाता, लेकिन चोर रुका नहीं, अभी भी चल रहा है 40 के स्पीड से। तो ये जो 20 किलोमीटर उसको कवर करना है, ये उसको 10 किलोमीटर पर आवर के रिलेटिव स्पीड से करना है गाइस। तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम बताओ क्या हुआ? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 22 आवर्स। 2 घंटे के बाद उसको चेस कर लेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट टाइम विल ही कैच द मैन। हमने निकाल लिया 2 घंटे के बाद चेस करने वाला है। तो शुरुआत कब हुई थी चेजिंग की? 2 PM को। अब 1:30 को भूल जाओ। हमने क्या किया है? पूरे क्वेश्चन को लेटेस्ट टाइम पर लेकर आए हैं, और लेटेस्ट टाइम क्या है? 2 PM। ठीक है, लेटेस्ट टाइम क्या है? 2 PM। तो 2 PM को ये यहाँ से 40 की स्पीड से चल रहा है, 2 PM को ये 50 की स्पीड से चल रहा है, रिलेटिव स्पीड इज 10। कवर कितना करना है चेस करने के लिए? 20 किलोमीटर। टाइम लगेगा 2 घंटे। तो 2 आवर 2 बजे के बाद यानी 4 PM को बराबर वो उसको क्या कर लेगा? चेस। यही पूछा है एट व्हाट टाइम विल ही कैच द मैन, बराबर 4 बजे। 2 PM के बराबर 2 घंटे बाद। तो 2 PM के 2 घंटे बाद यानी क्या? 4 PM। कम का क्या गाइस? समझ गया सब एकदम धासु? तो ऐसे क्वेश्चन का थीम वापिस याद रखो। पहली बात तो रिलेटिव स्पीड कब पिक्चर में आएगी? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव हो रहे हैं। अब आपको बस ये देखना है कि वो मूव कैसे हो रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो फिर माइनस करो रिलेटिव स्पीड, अपोजिट में हो रहे हैं तो ऐड करो। इस क्वेश्चन में आपने माइनस देखा, अगले क्वेश्चन में एडिशन वाला देख लेंगे, खेल खत्म। फिर बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में दबा के। ठीक है, लेकिन यस समझो गाइस पहले तो कि ऐसे क्वेश्चन में जो लेटेस्ट टाइम होता है उस पर क्वेश्चन को लेकर आओ। लेटेस्ट टाइम क्या था? 2 PM। तो 2 PM को दोनों कहाँ थे वो देख लो। ओनर तो यही था, लेकिन चोर कहाँ तक निकल गया था? 20 किलोमीटर आगे। तो चेस करना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना है? 20। लेकिन किस स्पीड से? 50 नो, 10। क्योंकि इसकी 50 इसकी 40, रिलेटिव कितनी हुई? 10। क्योंकि ये 50 से आगे जा रहा है तो वो भी तो 40 से आगे जा रहा है, यानी वो 10 ही कवर कर पा रहा है 1 घंटे में, तो 20 कवर करने के लिए 2 घंटे लगे। खेल खत्म। 4 बजे बिल्कुल चोर हाथ में। एंड गाइस कम ऑन, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ऑफ स्टेशंस कोकनाडा एंड वाइजैक इज 195 किलोमीटर। सो यार ये कोकनाडा स्टेशन, ये वाइजैक स्टेशन, इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया क्वेश्चन ने 195 किलोमीटर। ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम कोकनाडा एट 7:30 AM टूवर्ड्स वाइजैक। तो देखो ट्रेन ए कोकोनाडा से निकली वाइजैक की तरफ, कितने बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे टूवर्ड्स वाइजैक एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर ट्रेन बी स्टार्ट फ्रॉम वाइजैक। अच्छा, अनदर ट्रेन क्या कर रही है? वाइजैक से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, टूवर्ड्स कोकोनाडा, बट कितने बजे? 9 AM को, एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। गाइज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, भले ही वो अपोजिट डायरेक्शन हो या सेम डायरेक्शन, पहले तो क्वेश्चन को लेटेस्ट टाइम पे लेके आओ। एक बात कर रहा है 7:30 की, एक बात कर रहा है 9 की, तो लेटेस्ट टाइम क्या हुआ? 9। तो मुझे बताओ 9 AM को ये ट्रेन तो यहाँ थी जो वाइजैक से कोकोनाडा की तरफ जा रही थी, लेकिन जो कोकोनाडा वाली थी वो कहाँ तक आ गई होगी? 7:30 से लेकर 9 यानी 1.5 घंटा ना। तो यार उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड अगर उसकी 30 किलोमीटर है और टाइम कितना हुआ? 7:30 से लेकर 9, 1.5 घंटा। तो 30 इंटू 1.5 घंटा, 45 किलोमीटर वो आगे आ जाएगी। यानी वो ट्रेन कहाँ आ गई होगी? 45 किलोमीटर आगे। मान लो ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, तो बी तो अभी यही है, ए कहाँ पे आ गई? यहाँ पे। तो अभी भी इनके बीच में कितना डिस्टेंस बचा है गाइस? अभी भी इनके बीच में मुझे बताओ पहले कितना डिस्टेंस बचा था? 195, लेकिन अब 195 नहीं है, क्योंकि अगर मैं 9 AM की बात करूं तो 9 AM को ये 45 किलोमीटर आगे आ चुकी है, ये वहीं पर है ना। तो अब ये डिस्टेंस कितना है? अब ये डिस्टेंस है 195 माइनस 45, 150 किलोमीटर। तो गाइस क्वेश्चन आपको बोल रहा है एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर। सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे को मिलने आ रहे हैं। कितने बजे देख रहे हो आप? 7:30 को भूल जाओ, 9 बजे। दोनों एक दूसरे को मिलने आ रहे हैं। ये ट्रेन यहाँ से निकली जुम, ये ट्रेन यहाँ से निकली कू,
ठीक है। सो दोनों एक दूसरे को मिलने आ रहे, तो दोनों को अगर एक दूसरे को मिलना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? दोनों अगर एक दूसरे को मिलना चाहते तो कितना डिस्टेंस? 195 नहीं 150, क्योंकि 195 में से 45 पहले ही चले गए 1.5 घंटे में। लेकिन 9 PM को क्या हो रहा है, रिलेटिव स्पीड पिक्चर में आएगी। 7:30 से 9 तक रिलेटिव नहीं थी, सिर्फ इधर की ट्रेन भग रही थी, लेकिन अब रिलेटिव है, दोनों भग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 150। क्या सिर्फ ये ट्रेन कवर करने वाली है? नहीं। क्या सिर्फ ये करेगी? नहीं, दोनों मिलकर, यानी रिलेटिव। तो अपोजिट के लिए रिलेटिव क्या होती है? एडिशन। 45 + 30 75। तो इतना डिस्टेंस दोनों मिलकर 475 की स्पीड से कितने टाइम में कवर कर पाएगी? सो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। दोनों मिलकर 150 करेंगे। मिलने के लिए थोड़ा ये वाली ट्रेन करेगी, थोड़ा ये वाली ट्रेन करेगी, और दोनों कहीं तो मिल लेंगे, पर टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 150। और दोनों की मिलाकर स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड 75, तो 2 घंटे के बाद वो मिलेंगे। तो गाइज 9 AM को दोनों एक दूसरे की तरफ निकले थे जब 150 का फासला था, और 2 घंटे के बाद मिलेंगे, यानी कितने बजे मिलेंगे? 11 AM। 11 AM। और यही तो पूछा था, एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर। चमका गाइस। पिछले क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन था, बिल्कुल वही था। एक 7:30 बजे निकल रहा है, एक 8 बजे, है ना, लगभग कुछ ऐसा ही था, आधे घंटे का गैप था। एक, हाँ सॉरी, 1:30 बजे और एक 2 बजे। तो पहले तो हमने लेटेस्ट टाइम 2 बजे पे लेके आया कि ये 20 किलोमीटर आगे है, तो चेस करना है, तो 20 का डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके 10 हमें मिला। 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे को चेस कर लेंगे। सेम यहाँ पर भी वही था, लेकिन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन था, तो रिलेटिव स्पीड क्या हुई? एडिशन। लेकिन अगेन एक 7:30 बजे, एक 9 बजे, लेटेस्ट टाइम पे लाओ। लेटेस्ट टाइम क्या है? 9। तो 9 बजे कितने कवर कर लेगी? 45 किलोमीटर 30 के स्पीड से। तो अब 195 को भूल जाओ, उसमें से 45 कवर हो चुके हैं 9 बजे। अब इनमें गैप कितना है? 150 किलोमीटर का। विथ कितना स्पीड? एक की 30, एक की 45, 75 का रिलेटिव स्पीड एडिशन हुआ। तो कितने घंटे में मिलेंगे? 150 75 के रिलेटिव स्पीड से 2 घंटे में। तो 9 के बाद 2 घंटे ने 11 बजे मिल लेंगे, खेल खत्म। तो दैट्स इट गाइस, ये है बेसिक कंसेप्ट अबाउट टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, प्रोपोर्शनैलिटी और बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, तो अच्छी से पढ़ो। फिर से बोलूंगा, अगर जो स्लो लर्नर है, सेशन नोट्स पढ़ने स्टार्ट करने से पहले एक बार पूरा वीडियो फिर से देखो, फिर सेशन नोट्स ट्राई करो। जो फास्ट लर्नर है, डायरेक्ट सेशन नोट्स बिना देखे ट्राई करो, और होने के बाद डीपीपी पे जंप लो। और बात रही पहले 2 डीपीपी की, तो टेंशन नहीं लेना गाइज, जब जब आपको दिक्कत आएगी, एमबीए वाला टीम आपके साथ है। तो यस, पहले 2 डीपीपी जो अपनी गई है, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, वेरिएशन, उसमें जो भी आपके डाउट है उस पर मैं लाइव सेशन लेके आऊँगा, डोंट वरी। और अगली डीपीपी करो, कोई भी दिक्कत है कमेंट करो, और गाइज होमवर्क का आंसर ज़रूर देना, और जुड़े रहो। ठीक है, सो बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।